बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मरहबा बिकुम, कैफ़ हालुकुम, लअल्लकुम बिखैर, अना बिखैर ऐज़न। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 कि आज हम लेसन नंबर 15 का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तो सूरतों के इस सिलसिले में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं सूरतुन नस्र पे। तो आज हम सूरतुन नस्र का पैगाम समझेंगे। ये भी कुरान की एक बहुत छोटी सी और बहुत जामे, बहुत खूबसूरत सूरा है। कुरान की एक एक सूरा ही अपने अंदर मानी के खजाने रखती है और ये उसमें से एक सूरा है सूरतुन नस्र। और सिर्फ एक लफ्ज़ का फर्क है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी सूरतुल असर, तो बस आइन और नून, देखें अरबिक के छोटे छोटे से वर्ड्स एक हर्फ को बदलें तो पूरा मानी बदल जाता है, पूरा लफ्ज़ बदल जाता है। और ग्रामर के पोर्शन में आज हम क्या करेंगे कि आज हम एक नई किस्म का फेल, जो कि तीसरी किस्म का फेल था ना, अमर, जिसके हम अक्सर स्लाइड में देखते रहते ना, माजी, मुदारे और नंबर 3 पे अमर। आज हम फेले अमर को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने फेले मुदारे को कंक्लूड कर लिया था। और जो हमारा पहला सेट था ना, फा सेट जिसको हमने कहा था, जिसको सेट नंबर 1 था, उससे आज हम फेले अमर, यानी वो जो टेबल्स थे, हमने फ़ाअला का टेबल पढ़ा, जअला का, फतह का, इनसे हम फेले अमर और फेले नहीं बनाना सीखेंगे। नुकाते शौक भी सीखेंगे और कुछ नए अल्फाज और उनकी रेपिटेशन को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। सूरत नसर को सुनने से पहले फिर अगर हम अपना जायज़ा लें तो मेरे ख्याल में अब तो हम उर्दू के अल्फाज की भी इसके ऊपर थोड़ी सी एप्लीकेशन करना भी सीख रहे हैं ना। और इसके अलावा इस कोर्स में हम बहुत सारे अल्फाज को सीख चुके हैं। ये भी हमने सीखा था सूरतुल फलक में, इज़ा का वर्ड, नसर तो नसरा के टेबल से ही है, अल्लाह व फतहा के टेबल से अल्फत बन जाएगा, व अन्नास आप पढ़ चुके हैं सूरतुल असर में भी और सूरतुल नास में भी। यदखुलूना का भी आपको आइडिया होगा कि दाखिल होने से बात हो रही है, दखला कुछ इस तरह की चीज़ है। फी, दीन, अल्लाह, अफवाज, हमें पता है अफवाज पाकिस्तान का पता है ना, हम सुनते रहते हैं। फिर फा, ये भी तस्बीह से मिलता जुलता लफ्ज़ है, ये हम्द है, ये भी है। रब्बी का भी पता है, व अस्तगफिर, और फिर ये इस्तगफिर है, असल में वर्ड कंबाइन हुआ है इसलिए इस तरह बोलते हैं। फिर इन्नहु, काना हो सकता है आज हम सीख लें। तब वाब का भी कुछ मतलब तो पता ही है, तौबा से रिलेटेड है। एक लफ्ज़ रह गया रअयता, तो रुयत हिलाल कमेटी से तो हम काफ़ी हद तक जानते हैं कि रुयत का मतलब देखना होता है, तो रअयता भी देखने से मुतालिक। तो इस तरह थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप जब इस सूरा को सुने, इससे पहले कि हम इसकी तशरीह को समझें, जब सुनते हुए भी आपकी इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेहतर हो जाएगी, जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि ये बहुत सारे अल्फाज तो ऑलमोस्ट हमारे पढ़े हुए हैं, जाने पहचाने हैं, कुछ हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं, कुछ हम ऑलरेडी उर्दू वगैरह में भी हम इनसे वाकिफ हैं। तो आइए पहले इस सूरा को हम सुन लेते हैं। देखिए, ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरा है, यानी जो एक कंप्लीट सूरा की फॉर्म में नाजिल हुई। इसके बाद फिर मुतफर्रिक आयात वगैरह नाजिल होती रही, जो कि मुख्तलिफ सूरतों में
प्लेस होती रही, लेकिन एज अ होल सूरा इसको समझा जाएगा रिवायात के मुताबिक कि आखिरी मुकम्मल सूरा है। सन 8 हिजरी में कब था? फतेह मक्का के से कुछ पहले नाज़िल हुई। तो मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब के कबूल इस्लाम की अजीम खुशखबरी इस सूरा में दी गई। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद ज़िंदगी की तकमील और उनके दुनिया से रुखसत होने का इशारा भी इस सूरा में मौजूद था, और साथ में तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार का हुक्म भी इसमें दिया गया। इस सूरा के बारे में कुछ रिवायात आती हैं कि हज़रत अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनको समझ में आ गया कि इस सूरा में, यानी जब वो इस खुशखबरी के बारे में उनको जब समझ में आया तो जाहिर है कि वो बहुत खुश थे सब लोगों की तरह। लेकिन जब उनको ये बात भी समझ में आई कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनका यानी मिशन भी मुकम्मल हो गया और ज़िंदगी का वक्त भी एक तरह से मुकम्मल होने जा रहा है, तो वो इस बात पे बहुत गमगीन होते, इस बात पे खुश होते, इस बात पे गमगीन होते। तो उन्होंने बताया लोगों को कि इसमें इशारा है कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम में नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनकी बेइज्जत की वो मकसद अब पूरा हुआ जाता है। तो इस सूरा को हम इस तरह से समझते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है हमारी, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, यानी इसमें ये है एक्चुअली और फतह हो जाए, जो कंप्लीट इसका मीनिंग है ना कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो जाए या फतह मिल जाए, एक तरह से हम तुम्हें कह सकते हैं। इज़ा का लफ्ज हमने पहले पढ़ा था और इत्तेफाक से इसका लफ्ज भी सेम मानी ही रखता है, यानी इज़ा का मानी है जब और फिर इसका मानी भी जब है, इसलिए आपको साथ ही यानी 423 तो यहाँ से मिल गया ना आपको, आपकी डेटा में, आपके वोकैबुलरी बैंक में इतने नंबर का इजाफा हो, साथ में इतने नंबर्स का भी इजाफा हो गया, यानी 239 टाइम्स इज भी आया है, तकरीबन हाफ टाइम उसका कह लें इज़ा ज़्यादा आया है। तो इन दोनों का मतलब होता है जब, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक फिर इसके मीनिंग की एडजस्टमेंट हम करते हैं। और हमने पढ़ा था ना सूरतुल फलक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था इज़ा वक़बा पढ़ा था हमने, ठीक है, बल्कि हाँ इज़ा हसदा पढ़ा था हमने। तो हमने शायद उसमें देखा था ना कि इसका मानी जो है वो कैसे उसमें चेंज आता है। अभी इसको दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमारा मानी आ रहा है ना जब आ जाए, तो देखते हैं कि कैसे ये मानी बना। रूल है कि जब इज़ा के बाद फेल माजी आ जाए, ये फेल माजी का ये लफ्ज है, ठीक है, जब इज़ा के बाद फेल माजी आ जाता है तो उसका जो तर्जुमा है वो मुदारे में हो जाता है, यानी जो हम अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम माजी में तर्जुमा नहीं करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि जब आ गई मदद अल्लाह की, क्योंकि जाआ तो ये है ना कि वो आया, जाआ का मतलब है वो आया, इज़ा जाआ का मतलब होता है जब वो आ जाए, जब जो है वो तो इज़ा का ट्रांसलेशन हो गया और जाआ का मतलब हो गया वो आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जाआ क्या है? हम कह रहे हैं फेले माजी है, हो सकता है अभी आपको इसको पहचानने में मुश्किल हो। ये असल में ऐसे ही है जैसे फ़अला होता है ना, ये फेले माजी का पहला, जाआ के टेबल में से फेले माजी का पहला हर्फ है। इसका चूंकि इसके ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके हरूफ मादा जरा डिफरेंट से होते हैं, तो ये जा या आ से जा आ बन जाता है। बहरहाल ये फेले माजी का पहला ही वर्ड है, जैसे फ़अला है, फ़अला का मतलब होता है उसने किया, और जा का मतलब होता है वो आया, इज़ा जा जब वो आ जाए। अच्छा, जा का मीनिंग भी याद करने के लिए ना थोड़ा सा आप इस तरह से याद कर लें कि ऑपोजिट है ना, कि हम उर्दू में कहते हैं ना जा तो वो आ है, तो ऐसे ही जस्ट आपको एक मैंने हिंट दिया है कि इसका मीनिंग अगर आपको वैसे तो सूरत और नसर की मदद से ही इसका मीनिंग आपको शुरू से याद हो जाता है, लेकिन भारत आगे भी इसके इस्तेमाल कुरान में बहुत सी जगहों पे ये वर्ड आया होगा, इसके पीछे आपने डेटा भी देखा है 200+ टाइम्स आया। नसरुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की मदद। नसरुल्लाह एक कंपाउंड है, ठीक है, वैसे भी दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको कंपाउंड कहते हैं। जिस तरह आप समझिए कि एक वर्ड है बैतुल्लाह, आप इससे वाकिफ हैं, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का घर, ठीक है, ऐसे। तो उसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे नसरुल्लाह,
اللہ کی مدد, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے جو کہ پوزیشن بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد, یعنی جب آج ہے اللہ کی مدد. اور مدد کیا ہے, یہ نصر سے ہی, نصرت کا ورڈ ہم چونکہ اس سے فیملیئر ہیں, نصرت کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے, نام بھی ہوتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ, لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا. یعنی ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اللہ کے حکم کے مطابق مدد آئے گی, تو کام جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. ادروائز ہو سکتا ہے کہ ہماری کوشش میں بھی بہت اخلاص ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوگا. اور فتح کا مطلب ہے, یعنی اصل میں تو ابھی تک ہم پڑھتے رہے نا, فتح میں اس نے کھولا, ٹھیک ہے, اس کا میننگ ہے, ایک میننگ جو عام میننگ ہے وہ کھولنا ہے. اس طرح کہتے ہیں نا, سورۃ الفاتحہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کھولنے والی ہے, اس طرح بھی آپ کو اس کا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فتح البابا, اس نے دروازہ کھولا, اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, یا حل فتح البابا. تو اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جیت اور کامیابی. ویسے بھی ہمیں تو خیر اردو کے حوالے سے ہی پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہوا, تو فتح کا لفظ تو ہمارے اردو میں مستعمل ہے, لیکن ویسے اس کے میننگ کو تھوڑا یاد رکھنے کے لیے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی, کوئی مقابلہ ہوتا تھا, تو مطلب لوگ اپنے کسی قلعے میں, فورٹ میں پناہ لے لیتے تھے اپنی حفاظت کے لیے. تو جو مقابل فریق ہوتا تھا, تو انہوں نے جب اس فریق کو لائک اس سٹی کو یا اس علاقے کو فتح کرنا ہوتا تھا, تو فائنل کب ہوتی تھی ان کی, جو جس کو کہتے ہیں کہ جیت کب فائنلائز ہوتی تھی, کہ جب وہ اس قلعے کے دروازوں کو کھول کے اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے, تاکہ وہ جو بھی رائل فیملی ہے یا جو بھی وہاں کے ہیڈز ہیں یا حکومت ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلعے کے دروازے کی, اور اس طرح سے قلعے کے دروازے کو کھولنا, قلعہ کہتے ہیں ویسے اردو میں, فورٹ کہہ لیں. تو اب یہ ہے کہ آپ اس سے اس کا میننگ کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کا میننگ جو ہے کامیابی اور جیت بھی ہے اور کھولنا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے میننگ اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. یہ عام فتح کی بات ہو رہی ہے, اس کو تنوین سے ظاہر کر سکتے ہیں. اور یہ خاص فتح ہے, الفتح, یہ کون سی خاص فتح ہے, یہ وہ فتح ہے جس کو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے اس سورہ میں. جس فتح کی بات ہو رہی ہے مفسرین کے مطابق وہ فتح مکہ کا حوالہ اس میں دیا جاتا ہے, جو کہ 8 ہجری میں ہوا. تو ہمیں دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں نصرت و فتح نصیب کر, اور اپنا احتساب بھی کریں کہ ہم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم فتح مانگتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں اور سوچیں اور پڑھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس کام کے لیے, دین کے لیے, دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, دین کی اقامت کے لیے, کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, کیسے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. اور اب جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے تو تقریباً 21 سال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو. 21 سال انہوں نے محنت کی, یعنی مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں تو تقریباً کوئی 100+ لوگ ہی اسلام لائے تھے. اس کے بعد پھر مدینہ میں یہ تقریباً ابھی 8 سال ہی گزرے کہ مکہ فتح ہونے کے قریب آ گیا. تو بہرحال 20-21 سال کی محنت کے بعد ان کو اپنا یہ مقصد حاصل ہوا. اور ہم اپنا جائزہ بھی لیں, اپنا احتساب بھی کریں کہ ہم کتنی جلدی صبر کا پیمانہ اپنا جو ہے وہ ہمارا کیسے لبریز ہونے لگتا ہے. تھوڑا سا کہیں پہ مشکل پیش آ گئی, کوئی رکاوٹ آ گئی, ہم اپنا کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو جب بھی زندگی میں کوئی ٹارگٹ بنائیں تو اس کے لیے صبر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور بہت ہی کنسسٹنٹلی اس کام کے پیچھے آپ کو رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں, اور قرآن کی تفسیر سے ہمیں بہت سے اس طرح کے پیغام ملتے ہیں. تو ہم نے پلان بھی بنانا ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اپنا اکیلے کا پلان نہیں بنائیں گے, ہم ہمیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. دیکھیں یہ جو نصرت و فتح کی بات ہے, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پرسنل ٹارگٹ کے لیے ہم بڑے ٹارگٹس رکھیں اپنے, یعنی معاشرے میں دین کی اقامت کے حوالے سے بڑا پلان بنائیں, لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے, اپنی نئی نسلوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے. وہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے, ان چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے پلانس بنا سکتے ہیں. اس کے لیے اپنا وقت لگائیں, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت, اور پلانس بنائیں ایسے کہ پریکٹیکل پلانس بنائیں کہ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں.
शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, इसके ऊपर अपना तदब्बर करें, सोचें कि ये सूरा हमसे क्या चाह रही है, अल्लाह ताला हमसे क्या इस वक्त जो है वो हमें सिखाना चाह रहे हैं। वही बात जो हमने की, अगर इस लोगों के ऊपर भी डालें तो अल्लाह से मदद की दुआ भी करनी है, और फिर साथ में क्या हमने वो काम किए हैं जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हों, यानी क्या हम डिजर्व करते हैं कि हम कहें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें। उसके लिए हमें खुद भी तो कुछ करना होगा, इनफरादी इज्तिमाई प्लान और सब कुछ जो है ना, अपना सब कुछ इसके ऊपर प्रैक्टिकली दीन की खिदमत के लिए लगाने का सोचें और प्लान बनाएं और साथ इसकी तबलीग करें। तो पहली आयत हमने की, 3 आयतें इस सूरह में से, जैसे सूरह असर में थी बिल्कुल वैसे ही। तो पहली आयत है कि इज़ा, जब, जा आ जाए, नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह यानी कि फतह हो जाए, यानी फतह हो जाए, इसका ये इम्प्लाइड मीनिंग है इसका। तो करना क्या है आगे बताया जा रहा है, व रअयतन नासा, और आप देखें लोगों को। इसका क्या मतलब है, व रअयता, ठीक है, रअयता का मतलब होता है आप देखें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़अलता है और फ़अलता के बीच में एक अंता होता है, यानी जब मैं कहती हूँ ना फ़अलता, तो इसका क्या मतलब है कि आपने किया यानी अंता ने किया। ये अंता हमारे टीपीआई में ये अंता की जगह होती है। अब आप कहेंगे कि फ़अलता का मतलब तो है, ये तो माजी का है, और यहाँ पे तो आप देखें का तर्जुमा आ रहा है, क्या ये माजी है या मुदारे है, क्योंकि आप तो माजी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जी ये भी फेले माजी ही है, और इसके साथ भी वही हुआ है जिस तरह इज़ा जा के साथ हुआ था। इसी तरह आप समझें कि यहाँ पे भी एक्चुअली इज़ा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, मतलब महजूफ है या ड्रॉप्ड है, यानी दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो जो पीछे वाला इज़ा था, यहाँ पे भी उस इज़ा का असर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्रैकेट में करके बता दिया कि वह इज़ा रअयता, और जब आप देखें, ये वजह है कि रअयता का तर्जुमा भी मुदारे में कर दिया गया है। एक्चुअली ये फेले माजी था, असल में ये माजी था, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इज़ा की वजह से मुदारे बन गया। ये रूल हमने सीखा, जैसे हमने वहां पे सीखा था ना, इज़ा वक़बा, जब वो छा जाए, जब वो छा जाता है, इज़ा हसदा, जब वो हसद करने वाला हसद करता है, इस तरह से। अन्नास, ये हम कई दफा देख चुके, इंसान और नास उसकी जमा है, और जबकि अन्नास का यहाँ पे मतलब है खास लोग। कौन से खास लोग, इससे मुराद है अरब के मुख्तलिफ कबाइल के, ठीक है, क्योंकि ये उस वक्त उनके हवाले से बात हो रही है, क्योंकि वो दाखिल हो रहे थे ना, मुख्तलिफ कबाइल से लोग आ रहे थे जो कि इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। ये बात हो रही है, आगे भी इसको एलैबोरेट किया जा रहा है। अच्छा, हमने कहा कि और आप देखेंगे लोगों को, क्या देखेंगे कि वो यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। यदखुलूना के लफ्ज को देखें, दुखूल का लफ्ज आपने अक्सर देखा, पढ़ा, सुना है, लिखा हुआ देखा है, और खुरूज का लफ्ज भी देखा है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, अंदर आना और बाहर जाना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये एक फेल है, दखल। देखें, जिस तरह नसरा का फेल है या फ़अला है या कोई भी फेल है, ये एक फेल है दखला। और अगर मैं आपको कहूँ कि दखला का जो फेल है ये नसरा के पैटर्न पे ही आ रहा है, इनफैक्ट ये नसरा के पैटर्न पे आ रहा है। तो जिस तरह हमने नसरा का टेबल किया, जैसा कि आपसे पहले भी बात हुई थी कि जो हम पैटर्न्स बनाते हैं, पैटर्न के में ये होता है कि जब आपको इसका माजी और मुदारे पता चल जाए तो आप इसको पूरा टेबल बना लेते हैं, और आपको इसका ऑब्वियसली आपको इसका पैटर्न पता हो। तो जिस तरह इवन सिर्फ आपको माजी ही पता हो, आपको नसरा का पैटर्न पता हो, या आपको ये बता दिया जाए कि ये नसरा से है, तो आप थोड़ा सा इसको सोचना शुरू करेंगे तो आप इसका टेबल बना सकते हैं। मसलन आप कहेंगे दखला, दखलू, दखलता, दखलतू, दखलतुम, दखलना। फिर आप कहेंगे यदखुलू, यदखुलूना, अदखुलू, नदखुलू, तदखुलूना, नदखुलू, अदखुलू, यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, अदखुलू, तदखुलूना, नदखुलू। अच्छा, ये देखें, अब आपको अपना टीपीआई के जरिए सेकंड नंबर पे मुदारे में आपको अपना वर्ड रिक्वायर्ड मिल गया, यदखुलूना। आपको ये वर्ड मिल गया, आपको पता चल गया कि ये मुजक्कर भी है और ये जमा भी है। वैसे भी बहुत सारी निशानियां हम डिस्कस करते रहते हैं कि वाव नून इसकी जमा की निशानी है या इसके मुदारे होने की निशानी है, ठीक है। दखला फेल भी बता दिया आपको। अच्छा, बल्कि ये जो खराजा का फेल है इत्तेफाक से, ये भी नसरा के पैटर्न पे आ रहा है, तो इसको भी आप इसी तरह टेबल बना लें, खराजा, खरजू, खरजता, खरजतू, खरजतुम, खरजना, यखरुजु, यखरुजूना, तखरुजु, अखरुजु, तखरुजूना, नखरुज। कितनी आसानी से, यानी आपको एक पैटर्न
कि प्रैक्टिस हो गई और आपको किसी ने बता दिया कि ये फेल है, ये हरूफ मादा है, अगर आपको सिर्फ हरूफ मादा ही दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि इसके नासरा के पैटर्न के ऊपर आप इसका टेबल बनाएं, तो आप टेबल बना सकते हैं, या कोई भी आपको पैटर्न दे दिया जाए। तो जस्ट आपको ये ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए ये चीज भी आ गई। आज हम मजीद भी इसकी प्रैक्टिस इस तरह की चीजों की करेंगे अपने ग्रामर के हिस्से में। फी दीनिल्लाही, तो फी का भी पता है हमें, अल्लाह का भी पता है। दीन के बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लें। दीन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। यहाँ पे दीन इस्लाम मुराद है, जाहिर है दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। आपको याद है कि दीन के हमने दो मानी सीखे थे, क्या मानी थे? एक था ना कि सूरतुल फातिहा में कौन बताएगा क्या मानी था? हमने कहा था ना मालिक यौमिद्दीन, इसका क्या मतलब था? मालिक है, हुस्ना बताना चाह रही हूँ, बताएं जी। मालिक है किस चीज का? जी सिस्टर हुस्ना बताएं। मालिक है रोज कयामत का, कयामत के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। एग्जैक्टली, उसको हमने कहा था मालिक है क़यामत के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है दिन तो यौम का ट्रांसलेशन होता है ना, तो असल में दीन का जो एक मानी था वो था बदला, और दूसरा मानी था जिंदगी गुजारने का तरीका। तो मानी अपनी अपनी जगह पे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आते हैं। यहाँ पे जाहिर है कि बदले का मानी नहीं है, यहाँ पे ये कि लोग दाखिल हो रहे थे दीन में, यानी दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, जबकि सूरतुल फातिहा में इसी लफ्ज दीन का मतलब था बदले का दिन। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है, और वैसे भी अरबी में एक एक लफ्ज के दो तीन ज्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं। अच्छा, किस तरह से किस हालत में दाखिल हो रहे हैं? अफवाजन, यानी फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फौज और अफवाज से हमें इन अल्फाज का तो हमें वैसे ही पता है, लेकिन इत्तेफाक से आप देखें, शायद हमें बाज़ औक़ात पहली दफा ये सूरा पढ़ते हुए लोगों को पता चलता है कि ये फौज और अफवाज भी अरबी का लफ्ज़ है। हम तो देखें उर्दू में इतने अल्फाज शामिल हो चुके हैं ना, अरबिक के और पर्शियन के और इस तरह से, तो बहरहाल हमारे लिए उर्दू बोलने वालों के लिए तो अरबी सीखना बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं ये सूरतें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही लग रही हैं जिस तरह उर्दू ही के अल्फाज हैं, बिल्कुल उर्दू ही हम पढ़ रहे हैं। तो क्या असबाब निकलते हैं हमारे लिए कि जो फतह और नुसरत का जिसकी बात हो रही थी ना शुरू से, कि अल्लाह की मदद आ जाए और फतह मिल जाए, और फतह है क्या? वो है दीन में दखूल, यानी लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दीन में दाखिला। क्या हम इस नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों को हिदायत मिले, लोगों के लिए हिदायत के रास्ते खुले? क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं? पहले तो खैर ये पूछें अपने आप से कि क्या कभी मैंने इस हवाले से सोचा कि हमारी जिंदगी की सारी मेहनत का जो सबसे जो बड़ा जो होना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो जिसको हम अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझें, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो। उसके लिए हमें क्या करना है? पहले खुद दीन को समझना और फिर लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाना और लोगों को दीन सिखाना। आपको याद ही होगा कि हमने अपनी बिल्कुल पहली क्लास में, तारीफी क्लास में भी बात डिस्कस की थी कि अल-फलाह का भी क्या मकसद है, और जो डॉक्टर साहब इस कोर्स के बानी हैं उनका भी क्या विजन है कि लोगों तक दीन का पैगाम बहुत आसान तरीके के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए, और लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जाए कि वो खुद भी सीखें और आगे भी सिखाएं। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है लोगों का दीन में दाखिला। तो हम इस आयत को, आयत नंबर 2 को अगर देखें तो हमने क्या सीखा कि क्या तर्जुमा है इसका, कि वरा आयतन नासा, और आप देखें लोगों को। ठीक है ना, ये किसको कहा जा रहा है? यानी कि वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर है कि अंता के सीधे में बात हो रही है ना, आप देखें लोगों को, तो हम सबके लिए ही है। बहरहाल आप देखें लोगों को, यदखुलूना, कि वो दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, ये जमा आया क्योंकि लोगों की बात हो रही है। यदखुलू मतलब यदखुलू सिंगुलर, यदखुलूना प्लूरल। किसमें दाखिल हो रही हैं? फी दीनिल्लाही। और किस सूरत में दाखिल हो रहे हैं? अफवाजा, यानी फौज दर फौज। क्योंकि कबाइल जो आसपास के जितने भी थे, जब उनको यकीन आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्चे नबी हैं, और ये दीन जो है ये दीन हक है, ये अल्लाह ताला का पैगाम है, ये अल्लाह का दीन है, तो अब उनको, क्योंकि मुसलमानों की जो है वो ताकत भी उनको नजर आ गई, उनकी हुकूमत उनको समझ में आ गई, नजर आ गई, प्रूफ होगी सब चीज, तो फिर उनको अपने इधर उधर की जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस थे, अब उनको उनका डर नहीं रहा, और वो फिर एक दूसरे की देखा देखी, उनमें करेज पैदा हुई, और वो फिर फौजों की सूरत में, यानी जोक दर जोक आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल कर रहे थे। और इस तरह से इसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि उसी अरब से
उसी मक्का से जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ देकर वहां से उनको निकाला गया, हिजरत पे मजबूर किया गया उनको और उनके साथियों को, वहां पे वो देखें फातेह की हैसियत से, अल्लाह ताला की मदद से, देखें फातेह की हैसियत से वो दाखिल हुए। फिर वो सब बातें भी हमें पता है कि कितनी आजिज़ी के साथ वो दाखिल हुए और कितना उन्होंने हुस्न सलूक किया लोगों के साथ। तो एक एक चीज को, कुरान और सुन्ना की एक एक पॉइंट को अगर हम अपने लिए ले लें और हर वक्त उसको अपने ऊपर अप्लाई करें तो डेफिनेटली हमारा ही इसमें फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तीसरी आयत का पहला हिस्सा है, क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए। कैसे? अल्फाज को देखते हैं, ये दो टुकड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है? इसको याद रखना है आपने। फा एक टुकड़ा है, सब्बे एक टुकड़ा है। बाकी बयान कीजिए ये एक फेले अमर है, एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये इसका जो है ये तस्बीह से मिलता जुलता मीनिंग है। आगे देखते हैं। बाकी बयान करना क्या होता है? सुभान अल्लाह कहना, ठीक है, जिसको हम तस्बीह आमतौर पे कहते हैं। इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, कोई ऐब नहीं है अल्लाह के अंदर। भी हम से निकला है, हम का मतलब तारीफ है। ये भी दो टुकड़े हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी दो टुकड़े हैं और ये भी दो टुकड़े थे। बी का मतलब साथ, जिस तरह बिस्मिल्लाह में था, बेहमदी साथ तारीफ के। अच्छा, अब इन दोनों वर्ड्स को ना एलेबोरेट एक तरह से एक ही स्लाइड में इनको इकट्ठा करके आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिए, यानी सब्बे के बारे में भी थोड़ा सा समझे और हम के बारे में भी थोड़ा सा समझे। क्या है कि तस्बीह और हम करते हैं ना, और हम इसी तरतीब से करते हैं, यानी जो हमारी वो जो तस्बीह है जिसको तस्बीहात फातिमा भी कहते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? पहले सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो सुभान अल्लाह की जो हम तस्बीह करते हैं उसका मतलब होता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, यानी नकाइस की हम नफी कर देते हैं, कोई नक्स नहीं है, कोई अल्लाह ताला के अंदर नक्स नहीं। जब हम करते हैं तो अल्लाह ताला की खूबियों का बयान करते जाते हैं, खूबियां ही खूबियां अल्लाह ताला की ज़ात में, इतनी खूबियां। अब आप देखें कि जब किसी हस्ती में या किसी भी चीज में समझ लें कोई ऐब ही ना हो, और उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो खूबियां हैं, वो अनगिनत हो, गिनते जाएं, वो तो वो हस्ती, वो चीज फिर क्या बन जाती है? वो किस लेवल पे पहुंच जाती है? वो क्या बन जाती है? वो फिर परफेक्ट बन जाती है, ठीक है? यानी उसके अंदर ऐब कोई है नहीं, डिफेक्ट कोई है नहीं, और खूबियां ही खूबियां हैं, जितनी भी हम गिनते जाएं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है, और इसको आप तस्बीह और हम के इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से बहुत अच्छा सा याद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला के अंदर कोई नक्स नहीं है और अल्लाह ताला के अंदर खूबियां अनगिनत हैं। रब्बिका के वर्ड को देखें, ये फिर दो टुकड़े हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम क्विज में भी पूछते हैं। खैर, वैसे आपके आम फहम के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, आपको अंदाजा होता जाए कि किस तरह से अल्फाज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। रब्बिका का मतलब होता है तेरा रब, ये तो हमारे टेबल में था ना, इस तरह से रब्बिका, इसको चाहे रब्बुका, ये रब्बुका के तौर पर भी आ सकता है, ये रब्बका के तौर पर भी आ सकता है, और रब्बिका ये एक ही चीज है। ये किसी वजह से कभी जेर आ जाती है, कभी पेश आ जाती है, डिफॉल्ट पोजिशन में से पेश होती है हमेशा हर चीज में, लेकिन कोई ग्रामेटिकल रीजन हो जाती है कि वो जो पेश है वो जेर बन जाती है, जैसे यहाँ पे बन रही है। तो ये हमारे रब्बू का टेबल ही है, जैसा रब्बी ही, रब्बी हिम, और इस तरह से रब्बी का हमारे थर्ड नंबर पे। हम जब टीपीआई कर रहे होते हैं ना अपना, हमने रिक्वायर्ड वाला वर्ड हमने थोड़ा सा लोकेट करना होता है कि वो हमारे टीपीआई के पैटर्न पे किस जगह पे आ रहे हैं, तो हम उसको उसी जगह पे जाके स्टॉप भी कर लेते हैं ताकि हमारा मीनिंग हमें मिल गया, ठीक है? तो रब क्या था? रब के बारे में हम जानते हैं, बहुत दफा पढ़ा है कि जर्रे जर्रे की पल पल परवरिश करने वाली हस्ती रब। ये देखिए, वाह तो अलग है ही, लेकिन ये जो है ना वस्तगफिरहू, ये देखिए, तो इसमें बेसिकली क्या है कि असल में यहाँ पे ये जेर था ना, तो ये जेर था, लेकिन वो कंबाइन करते हुए उसके जेर को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये लिखने का एक अंदाज है, वस्तगफिरहू, और ये जो है हु, ये इसके साथ एक टुकड़ा है, ठीक है? जब आपसे अगर इस लफ्ज के टुकड़े पूछे जाएं तो आप इस तरह से इसके टुकड़े करेंगे। तो क्या है? और बख्शिश तलब कीजिए उससे, ये भी एक फेले अमर है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप इसके मीनिंग को देखिए, वैसे तो ये हम इसका मीनिंग तो वैसे ही इस्तग़फ़ार वगैरह से जानते हैं। अच्छा, ये हु किस तरफ रेफर कर रहा है? हु उसी अल्लाह की तरफ जिसकी बात हो रही है, उसी रब की तरफ रेफर कर रहे हैं कि अपने रब की आप पाकी बयान करें तारीफ के साथ, और उसी रब से आप बख्शिश भी तलब करें।
जब भी कुरान पढ़ते हुए इस तरह के ये प्रोनाउंस, ये ज़मायर आया करें, तो आप इनको ये देखा करें कि ये किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो प्रोनाउन होता है किसी नाउन की जगह पे आता है ना, यानी पीछे किसी की बात हो रही है तो आगे अब इस तरह नहीं कहा गया ना कि और फिर यानी अपने रब की तारीफ करें और अपने रब से बख्शिश तलब करें, बार बार इस तरह नहीं कहा जाता। कलाम की खूबसूरती के लिए उसकी जगह पे ज़मीर या प्रोनाउन लाया जाता है, तो ये उस तरफ रेफर कर रहा है। इसको आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझा करें। इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत, गफ़ूर, मग़फ़ूर वगैरह ये अल्फाज समझाते हैं। अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक हैं, हमने डिस्कस कर लिया सब्बे के हवाले से, कोई नक्स कमज़ोरी तो है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। ये भी हमने जो रुकू और सुजूद की तस्बीहात थी उनमें भी ये चीज़ें हमने कवर की थी, ना वो किसी का बेटा है। अच्छा, ये हमने असमत के हवाले से भी ये चीज़ें देखी थी। देखिए ये चीज़ें सारी जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। ये भी हमने सूरतुल इखलास में ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। और फिर आखिरी वाली ये जो बात है कि वो अकेला है, ज़ात सिफ़ात हक़ूक़ इख्तियारात में, ये भी हमने सूरतुल इखलास में ही हमने इसके बारे में, बल्कि इस सूरह का ये एक जिस्ट था, खुलासा था। तो अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द के हवाले से हम इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अल्लाह ताला के लिए अब हम्द के हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें हैं, वो गफ्फार है, सत्तार है, रहमान रहीम। और फिर 99 अल्लाह ताला के नेम्स को ले लें, अस्माउल हुस्ना को ले लें, अलीम, खबीर, आदिल, समीउ, कबीर, खालिक, जमील, कुछ भी, यानी अल्लाह ताला का कोई भी एट्रिब्यूट उठा के देख लें, अल्लाह ताला उसमें परफेक्शन के लेवल पर है। दुनिया की कोई हस्ती, किसी भी जगह की कोई भी हस्ती अल्लाह ताला के मुकाबिल नहीं आ सकती, करीब भी नहीं पहुंच सकती इन सिफात में। तो इन जब चीज़ों को हम ज़हन में रखते हुए अल्लाह की हम तस्बीह करेंगे तो जाहिर है कि हमारी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आप सोचा करें। छोटे छोटे से ये तफसीली पॉइंट्स हैं। वस्तगफिरहू में भी बताया जा रहा है कि अगर आप अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, हमें कोई अल्लाह ताला से शिकायतें ही रहती हैं ना, ये नहीं दिया, ये चीज़ कम है, ये मुश्किल आ गई, सर्दी गर्मी हो गई, ये हो गया, या फिर कोई फैमिली के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, लोगों के पास ये चीज़ है, ये वो। यानी इसका तो ये मतलब हुआ कि हम जुबान से सुभान अल्लाह कह रहे हैं और अपने अमल से क्या कर रहे हैं, सुभान अल्लाह की नफी कर रहे हैं। क्योंकि जब अल्लाह से हम शिकायत करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ ठीक नहीं बनाई, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे ही है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, किसी को ऐसा दे दिया। ये इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को बेहतर नहीं पता था, मुझे बेहतर पता था कि क्या बनाना था और क्या देना था और क्या नहीं करना था इस वक्त की। तो अल्लाह ताला को पता था ना मेरे लिए उनका जो भी फैसला, ये जो भी नसीब अल्लाह ताला ने मुझे दिया वो बेहतरीन समझ के, वो यकीनन उसमें बेहतरी है, अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ अता की। लिहाजा अगर हम शिकायत करेंगे तो हम सुभान अल्लाह की नफी कर देंगे। अगर हमने अपने सुभान अल्लाह को, जो कुछ हम अपनी अदा कर रहे हैं, अपनी तस्बीह से हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अगर हमने वाकई उसका हक अदा करना है तो हमें अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह की अगर नफी हो गई तो सच्ची तारीफ और हम उसकी भी नफी हो जाएगी। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सुभान अल्लाह की नफी कर दें और फिर कहें कि अब हमारी हमद कबूल हो जाएगी, फिर तो दोनों चीजें ही जो है वो कैंसिल हो गई। तो अपनी हम कोशिश भी करें, हम तस्बीहात भी करें, और जब हम तस्बीह खत्म करके दुनिया के उसमें शामिल हों कामों में, तो हमें अल्लाह ताला से शिकायतें हों और हम हर वक्त जो है वो डिप्रेस्ड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं। मोमिन को डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेट होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत हमारे लिए बेहतरीन ही करते हैं। हमारी तस्बीह और हमारी हम दोनों ही नाकिस हैं, कर भी लें, चलें बहुत अच्छी कर भी लें, हम अपने अपने मयार के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक हम कर भी लें, अपनी बिसात के मुताबिक, फिर भी हमें इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हक तो अदा हो ही नहीं सकता, उसमें भी कुछ गलतियां होंगी। जो हमने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, हम्द बयान की, तो उसको भी प्योरीफाई करने के लिए, उसको भी एक्सेप्ट कराने के लिए अल्लाह ताला से हमें मजीद जो है किस अमल की जरूरत है, इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है। जब भी कोई नेक काम की तौफीक मिले तो हमने क्या करना है कि इसी तरतीब के साथ चलेंगे। हम तस्बीह बयान करेंगे, नंबर 2 फिर हम करेंगे, फिर हम इस्तग़फ़ार करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हम करेंगे। तो हम इस सूरह के पैगाम को फिर अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, इनकलकेट करेंगे अपने अंदर। इसको समझते हैं इस आयत के इस हिस्से को, सब्बिह, बस
बाकी बयान कीजिए, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, वस्तगफिर हु और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ये जो हु है ये उससे है, ठीक है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि ये कैसे टुकड़े इसके बने हुए हैं, ठीक है। अल्लिम सिखाइए, वैसे तो क्लास में हम इसको कहलवाते हैं, एक दफा दो दफा आप हमारे पीछे पढ़ें तो मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ, आप आपको याद दहानी करवाते रहते हैं कि आप इसको क्लास ही समझें, और जब मैं इस तरह से दोहराई करवा रही हूँ या अल्लिम कह रहे हैं तो आप एक दूसरे को भी सिखाएं और कम से कम पीछे आप इसको दोहराएं। आयत नंबर 3 और आखिरी आयत है, इसका आखिरी हिस्सा है, सिर्फ 3 अल्फाज पे पूछते हैं, क्या है? इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। इसको देखते हैं। इन्ना का मतलब तो हमने बहुत दफा पढ़ा ना, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, ठीक है। इन्ना का मतलब था बेशक। अब देखिए इन्ना के साथ हु को कंबाइन किया हुआ है, इसका मतलब है ये दो टुकड़े हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, दो टुकड़े हैं। अब बिल्कुल जैसे हम रब्बू हु या दीनू हु का हम टेबल बनाते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इन्ना हु से टेबल बना के आपको दिखाया गया। आए इस टेबल को मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। कोई एक पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे? इन्ना हु, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नहुम, यानी बेशक वो और बेशक वो सब, इस तरह इसका तर्जुमा होगा। जी, इन्नका, इन्नका, बेशक आप, हाँ बेशक आप। इन्नी, बेशक मैं, इन्नकुम, इन्नकुम, बेशक आप सब, और इन्नना या इन्ना, बेशक इन्नना, बेशक हम सब, बेशक हम। और इसमें हम मोनस का भी डाल सकते हैं, वो क्या बनेगा वैसे आपके ख्याल में? मोनस का डालेंगे तो हाँ, तो क्या बन जाएगा? इन्नहा, इन्नहा, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से मुज़क्कर में इन्नहु और मोनस में इन्नहा, इन्नहु इन्नहा, ठीक है। इस तरह से इन्ना का टेबल भी हम बना सकते हैं, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बेशक वो, काना का मतलब है, यहाँ पे तो मतलब आ गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि याद रखने की बात यह है कि असली मानी जो है ना काना का मानी है था। काना का मतलब होता है वो था। काना भी एक फेल है, जिस तरह फ़अल है ना, बिल्कुल उसी तरह ना काना है, जिस तरह समझे कौला है ना, इसको कौला के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। कौला का टेबल भी सेम होता है। अच्छा, असल मानी था, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो काना का मानी बन जाएगा है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात को हम इस तरह से नहीं कर सकते कि वो कभी था, यानी किसी चीज में कोई खूबी उसमें थी। अल्लाह ताला की जात हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए इस लफ्ज काना का मीनिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में करेंगे, यानी अल्लाह ताला है, बेशक वो है। क्या है? तव्वाब। देखिए तव्वाब में ना तर्जुमा लिखा हुआ बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये जो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, इसका तर्जुमा अक्सर जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा बार बार तौबा कबूल करने वाला है। ये भी बहुत अच्छा तर्जुमा है। बार बार का जो है ना मीनिंग, ये जो तशदीद आ रही है ना, शद आ रही है, इसमें शिद्दत जाहिर हो रही है ना, शिद्दत है, तसलसल है, एक तरह से इसको मुबालगा कहते हैं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करने वाला है। तो 3 वर्ड से समझें, जिस तरह ताबा है ना, ताबा भी ऐसे ही है जिस तरह काना है, जिस तरह कौला है, ये भी एक फेल है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ताबा का मतलब होता है वो पलटा, ये फेल माजी है, सही। ताइब का मतलब होता है पलटने वाला, यानी वो जो शख्स पलटा वो ताइब हो गया। और तवाब होता है बार बार पलटने वाला। अच्छा, ये जो पलटा का वर्ड है, इसको आप ये भी समझते हैं कि उसने तौबा की, इसका ये भी तर्जुमा बनता है उसने तौबा की। पलटना भी तौबा करना ही है। पलटने से मुराद है कि जब इंसान पलटता है तो अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तो पलटने का क्या मतलब है? रजू करता है, यानी कि तौबा करता है। जब अल्लाह ताला पलटते हैं तो वो क्या करते हैं कि इंसान की तौबा को कबूल करते हैं। तो एट द सेम टाइम यानी अल्लाह ताला, इंसान भी ताइब होता है और अल्लाह ताला भी यानी ताइब होते हैं, उसकी तौबा को कबूल करने के लिए पलटते हैं उसकी तरफ। और तवाब भी इंसान भी हो सकता है, यानी बंदा भी तवाब हो सकता है कि वो बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलटता है, उससे गुनाह होते हैं, नेचुरली इंसान से गुनाह होते हैं, अपने गुनाह को वो रियलाइज करता है तो अल्लाह ताला की तरफ वो रुजू करता है, पलटता है। और अल्लाह ताला भी पलट कर उसकी तौबा को कबूल करते हैं, यानी अल्लाह ताला इंसान की तौबा को बहुत खुशी के साथ कबूल करते हैं। तो ये 3 वर्ड्स को आप समझेंगे, इनको याद करेंगे अपनी वोकैबुलरी में। और तवाब का जो जमा है, देखिए तवाबुन, जैसे मुस्लिमून था, उसकी जमा हमने मुस्लिमूना बनाई थी और इसकी जमा हम बनाएंगे तवाबूना। फिर तवाबन अगर जफर आ जाए और तवाबिन अगर शेर आ जाए, यानी यूसेज में देखें इनका मीनिंग सेम रहता है ना,
मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही लफ्ज है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़बर ज़ेर पेश जो है वो ग्रामेटिकल रीजन से चेंज होती है। तो तवाबन और तवाबिन दोनों की जमा जो है वो या नून से बढ़ रही है, तवाबिन, ठीक है। जैसे मुस्लिमीन बनी थी उस तरह से आप इसकी जमा को भी याद रखेंगे। अच्छा, हम जैसे जो आम गुनाहगार लोग हैं, इंसान से गुनाह होते हैं, हमारे लिए ये कोई छोटी खुशखबरी नहीं है, इसको कहा गया एक अजीम शान खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि अल्लाह ताला तव्वाब हैं, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें हरगिज एक तो मायूस नहीं होना। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला तव्वाब है तो हम बेफिक्र होकर गुनाह करें ना, हर वक्त रिलैक्स ही रहे कि कोई बात नहीं, इन द एंड अल्लाह ताला तो तव्वाब है। तो हमें पता ही है कि एंड कब किस वक्त हो जाता है इंसान का। और वैसे भी अल्लाह ताला क्या नहीं जानते होंगे कि हम किस सोच के तहत जो है वो गुनाह करते जा रहे हैं कि मैं कभी ना कभी माफी मांगूंगा या मैं रोज गुनाह कर लूंगा, रोज माफी मांगूंगा। वो नियत तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला को पता है ना। तो बहरहाल हमने अपनी कोशिश करनी है, लेकिन वैसे ही इंसान हमसे फिर भी कोताहियां होंगी, गलतियां होंगी, तो हमने मायूस नहीं होना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है? सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे ना, कुछ शराइत होंगी। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में सब्र के हवाले से कुछ चीजें देखी थी, नेकी पे सब्र करें, गुनाहों पे सब्र करें, मुश्किलात पे सब्र करें। इसी तरह अगर पूछा जाए कि तौबा किस तरह की जाती है, तौबा के कुछ स्टेप्स बताएं कि कैसे, मतलब आपने किसी गुनाह पे को गुनाह समझ में आ गया, सामने आ गया, रियलाइज कर लिया, तो सबसे पहले तो ये करेंगे ना कि गुनाह का एतराफ करेंगे, नंबर 1, यानी रियलाइजेशन। उस पर शर्मिंदगी, रिमोर्स, पछतावा, शर्मिंदा होंगे, दोबारा ना करने का पक्का इरादा भी करेंगे, ठीक है ना, कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तभी तौबा कबूल होगी। कोशिश भी ज़ाहिर जारी रखेंगे। और फिर ये कि अल्लाह ताला की कबूलियत पे पूरा यकीन भी रखेंगे। दुआ ऐसे नहीं मांगेंगे हाफ हार्टेडली कि बस सब अल्लाह ताला कबूल कर ले, अगर कर ले अल्लाह ने तो मैं बच जाऊं, अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब भी दुआ करें तो कबूलियत पर यकीन रखें। यही अल्लाह ताला की शान है ना, कि हम अल्लाह ताला से ऐसे दुआ मांगे कि जैसे हमें दे दी अल्लाह ने, क्योंकि हम कुरान से यही सीखते आए हैं हमेशा से। इसमें एक और भी पॉइंट ऐड किया जाता है कि जिसका हक मारा हुआ ना, मतलब कोई गुनाह का क्या मतलब होता है? किसी के हक में कोई कमी हो गई, किसी से ज्यादती हो गई, जिसका हक मारा हुआ है उसका हक फिर उसको लौटाया भी जाए। ये तो नहीं है ना कि किसी की चोरी खुदा ना खास्ता, या किसी का इवन गीबत किसी की कर दी या कुछ, तो वहां पे जो ऑडियंस बैठी हुई है उसके सामने तो उसकी इज्जत भी कम हो गई, गलतफहमियां भी पैदा हो गई, वो पता नहीं उसकी क्या क्या रिपरकशंस हो। तो ये तो नहीं है कि हम ऐसी बात कर लें और उसके बाद कहें कि अल्लाह ताला तो तवाब है। अब जिसका हक मारे हैं तो उसका हक उसको अदा भी किया जाए, जो भी उसका तरीका होगा। इवन अगर वो शख्स दुनिया से चले भी गया है और फिर समझ में आता है कि उसका कोई टेंजिबल या कोई कैसा भी हक जो है ना वो हमारे से जो है इस तरह से कुछ हो गया था, तो अब चाहे उसकी औलाद को कॉम्पनसेट करें, चाहे उसके लिए दुआ करके करें, उसके लिए सदका करके करें, जैसे भी आपके दिल को इत्मीनान हो, आपने उस लेवल तक जाना है ताकि आपकी तौबा जो है ना, हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल कर लिया। और इस बात को ध्यान में हमेशा रखना ही है कि मैंने ये गुनाह दोबारा नहीं करना। फौरी तौबा करना है। यानी क्यों फौरी तौबा क्यों करना है? जब हमने ये आयत सुन ली, हमें जब पता चल गया कि अल्लाह ताला इतने ज्यादा तव्वाब हैं, तो फिर देर क्यों करेंगे? इस मौके से फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? मिसाल दी गई है कि अगर मैं भूखा हूँ और कोई मेरे सामने ऐसा कोई हो जाता है, कोई शख्स मुझे मिलने या कोई ऐसा चांस हो जाता है कि पता चले कि ये शख्स तो बहुत लोगों को खाना खिलाता है डेली या कुछ, तो ऑब्वियसली मैं तो फौरन उसकी तरफ जाऊंगा और कहूंगा कि जी आप मुझे भी खाना खिलाएं क्योंकि मुझे जरूरत है खाने की। तो जब हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अनाउंस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत बहुत ज्यादा बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं, तो फिर तौबा करने में देर क्यों लगाएं? फिर फौरी तौबा करें ना, मौके से फायदा उठाएं और फौरन तौबा करें। और ये तौबा की शराइत को भी सामने रखें। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो देखिए इस सूरह में जो हमने 4 अहम बातें हमने जो सीखी हैं उनको जरा सम अप करें। अच्छा, ये चारों बातें जो हैं आप अच्छी तरह से समझें और सूरह के तर्जुमे के अंदर ही ये सारी बातें आती हैं, यानी ये सारे पॉइंट्स वहीं से आपको
ऐसा नहीं है कि आपको इनको अलग से मेमोराइज करने की जरूरत है। सूरह का तर्जुमा आपको आता है, उसका थीम आपको समझ में आ गया, तो आपको सूरह का ये एक तरह से खुलासा है ना इस सूरह का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नंबर 1 ये है, आपके सामने मतलब ये आ जाएगा। नंबर 1 है कि कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। इस सूरह का नाम ही मदद है ना, देखिए अन-नस्र का मतलब ही मदद है, तो ये पॉइंट तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि जो भी कामयाबी और जो भी फतह है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। हमने सिर्फ कोशिश अपनी करनी है। ये नहीं है कि कोशिश को छोड़ के बैठ जाएं कि अल्लाह की मदद होगी तो मिल जाएगा, नहीं, कोशिश फर्ज, असबाब को इख्तियार करना, मेहनत करना, सही करना, ये फर्ज है हमारे ऊपर। नंबर 2 था कि कामयाबी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, यानी हमारी तो जिंदगी का पूरा मिशन ये होना चाहिए कि हमारी वजह से लोग दीन इस्लाम की तरफ रागिब हों और उसमें दाखिल हों। इवन जो मुसलमान भी हैं, जरूरी नहीं है कि हम नॉन मुस्लिम्स को ही कन्वर्ट करके रिवर्ट करके ला सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे आसपास भी इस तरह से हैं जो कि तकरीबन सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए भी कोशिश करनी है कि उनको दीन का दुरुस्त पैगाम समझ में आए। उसके बाद नंबर 3 था कि जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह ताला की क्या करनी है। हमने सबसे पहले तस्बीह और हम्द और इस्तिग़फ़ार, यानी हम जब कामयाब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सेलिब्रेशन के अंदाज कैसे होते हैं, इस पे भी जरा गौर करें कि जब अल्लाह ताला हमें कुछ अता कर देते हैं, नेमतें देते हैं, कामयाबियां देते हैं हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, तो उस पे हल्ला गुल्ला और वो जो अपना हमारा अपना जो एक अंदाज है उसमें अल्लाह ताला को ना भूल जाएं। उसमें हमने अल्लाह ताला की तस्बीह हम यानी फौरन ही कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, सब कुछ आपकी अता है, आपका शुक्र है। पहले तस्बीह और हम्द और इस्तिग़फ़ार करना ना भूलें, और जायज़ हदूद में जो भी सेलिब्रेशन है वो जरूर करें, उससे वो उसकी ममानत नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात, चौथा पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है कि अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ करने वाली है, बार बार माफ करने वाली है। तो क्या करना है, माफी मांगते जाने, इस्तिग़फ़ार करते जाने, इस्तिग़फ़ार करते जाने। ये हमारा सूरत अन-नस्र का खुलासा था। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इस सूरह में कोई बात अगर आप जानना चाहें, कुछ है कोई पॉइंट आपका। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी जी श्योर। तव्वाबन का आपने बताया ना कि बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बार बार पलटने वाला, यानी जैसे माफी मांगने वाला भी, यानी जी दोनों, यानी ये लफ्ज जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है वो तौबा को कबूल करने वाला है, ठीक है। और जब बंदे के लिए इस्तेमाल होगा इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला से तौबा मांगता है। ठीक, यानी दोनों का ही पलटना, दोनों के पलटने के मानी जो है वो डिफरेंट है। बंदा पलटता है अल्लाह की तरफ, गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ पलटता है, पछताते हुए अल्लाह की तरफ पलटता है कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तो वो बंदा भी ताइब है। जब अल्लाह ताला बंदे की तरफ पलटते हैं इसका मतलब है वो फौरन उसकी तौबा को ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला वहां पे ताइब है। और एट द सेम टाइम तव्वाब, वैसे तो ये मुबालगे का सीगा है, लेकिन मुबालगे का सीगा अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बंदे के लिए भी, यानी बंदा भी तवाब हो सकता है जो बार बार तौबा करता है, ठीक है। और अल्लाह ताला भी तवाब होते हैं जो कि बार बार तौबा को कबूल करते हैं। जी ठीक, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, आज हम फेले अमर को स्टार्ट करेंगे। अमर के साथ ही नहीं भी आ जाता है, ठीक है ना। अमर तो होता है जी हुक्म, तो नहीं क्या होता है, यानी रोकना, यानी ऐसा हुक्म, किसी काम से रुक जाने का हुक्म देना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो पहला सेट था ना बाब फतहा से, वो उसमें जो हमने 3 टेबल्स पढ़े थे, फ़अला यफ़अलु, फिर हमने फतहा यफ़तहु और जअला यजअलु, ठीक है। इनसे आज हम फेले अमर बनाएंगे और उनकी ये शेप बनेगी, इफ़अल, इफ्ताह, इजअल, ये शेप बनेगी। ये शेप कैसे बनेगी, इसके पीछे क्या रूल्स हैं, इसको देखते हैं। टीपीआई का तो हमें पता ही है, क्या हम कहते होते हैं कि सुनिए, देखिए, सोचिए और बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। इसको जरूर आप इसी तरीके से किया करें। ये भी आप सारा कुछ इसके बारे में जानते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लें। इसको हम बहुत एक्सप्लेन करते रहते हैं, इसके बारे में भी आपको पता है कि ये क्या है। तो बेसिकली हरूफ मादा होते हैं हर फेल में, 3 हरफी जो है ना, ये जो मादे के हरूफ हैं, ठीक है। फतह है,
इसको तो हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है, ठीक है ना, फा आइन लाम को, और इसमें भी ये 3 हरूफ थे, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी, सब में 3 हरूफ होते हैं, जो कि पूरे टेबल में इसके जो हरूफ मादा के ये 3 हरूफ होते हैं ना, ये इंटैक्ट रहते हैं, माजी में भी मुदारे में भी बाकायदा हमें मिलते हैं, नजर आते हैं, और हम इसको किसी भी जगह पे से भी, कहीं से भी हमें कोई लफ्ज दे दिया जाए टेबल में से, तो हम उसको पहचान लेते हैं हरूफ मादा की मदद से। फेल की 3 अक़साम हमें पता है कि एक माजी था जो हो गया, एक मुदारे था, और एक अमर था जिसको आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप होता ये है कि माजी का टेबल एक साइड पे लिखते हैं, फिर मुदारे का टेबल एक साइड पे लिखते हैं, फिर आप अमर को लिखेंगे, इसके बाद तो अगली क्लासेस में कुछ और इजाफा भी होगा इस टेबल पे। तो रिक्वायर्ड क्या है कि आप साथ साथ जो है ना अपना पीछे का जो टेबल है उसको साथ साथ याद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको इसके बीच में हमने शामिल रखना है, ठीक है। अमर में बेसिकली तो अमर का मतलब होता है हुक्म देना, लेकिन हम इसमें गुजारिश का लफ्ज भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम उर्दू में हम बड़ों को हुक्म नहीं दे सकते, जबकि इंग्लिश में अगर हमने किसी छोटे या बड़े दोनों से बात करनी है ना, हम उसको कहते हैं कि यू डू दिस ना, ठीक है। अरबिक में भी ऐसा ही होता है, अरबिक और इंग्लिश जो है ना वो एक ही तरह से उसका जो है ना वो अंदाज होगा, लेकिन उर्दू में चूंकि हमें बड़ों को तुम नहीं कहना, आप कहना है, तो बहरहाल उसमें एक गुजारिश का एक हमने पहलू भी रखा हुआ। बेसिकली फेल अमर का मतलब हुक्म देना ही होता है। ये हमारा मास्टर टेबल होता है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद किया होगा, ठीक है। और इसकी एंड की चेंजेस, इसकी शुरू की चेंजेस, इनको आपने एरोप्लेन की मिसाल से आपने इनको याद करना है। ये हम हर दफा इसका एक हम आयादा कर लेते हैं। ये 18,000 का भी मैंने आपको बताया था कि 9,000 प्लस 9,000 ये वर्ड्स की जो अक्रेंस है कुरान में, ये मादी, ये मुदारे, यानी इन पैटर्न्स के ऊपर इतने अल्फाज आते हैं तकरीबन कुरान की हर लाइन में आपको एक फेले मादी और एक फेले मुदारे मिलेगा, ठीक है ना। इसकी क्विकली प्रैक्टिस किया करें, आपको इसमें काफी जो है ना आपको मशक हो गई है, तो आप इस तरह किया करें, फ़अला फ़अलू, मेरे साथ साथ कर लें, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना। मीनिंग हमें पता ही है, फ़अला का बेसिक मीनिंग था, उसने किया, तो मीनिंग जो है वो बस वो जमा वाहिद और मुतकल्लिम और उसके हाजिर के एतबार से चेंज होता जाएगा, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी अब आप थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाएंगे इसकी प्रैक्टिस की। दो छोटे छोटे से वर्ड सीख लेते हैं, खासतौर पे स्पोकन अरबिक में भी यूज होते हैं, इसके अलावा कुरान में भी ये वर्ड्स काफी यूज होते हैं। एक वर्ड है सौफा, एक है सा। सौफा का मतलब होता है जल्द या अनकरीब, सा का मतलब भी जल्द होता है, लेकिन क्या है कि सा जो है ना वो बहुत ही जल्द है। सौफा जल्द है, सा बहुत ही जल्द है। अच्छा, बहुत जल्द को यानी इसका मीनिंग कहीं आपसे मिक्सअप ना हो जाए, आप सोचेंगे किसका जल्द था किसका बहुत जल्द था। तो देखिए सा बोलने में तो कम टाइम लगा ना, सौफा में तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सौफा, यानी कि आपको 3 वर्ड्स को कवर करना पड़ेगा ना, 3 लेटर्स को कवर करना पड़ेगा ना, 1 2 3, ठीक है। लेकिन सा में तो एक ही लेटर है बिल्कुल, सा। तो देखें इतना जल्द कि सौफा बोलने का टाइम ही नहीं है, आपने एकदम से कहते हैं ना सा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर लें कि सा का मतलब होता है बहुत जल्द। अच्छा ये जो जल्द और बहुत जल्द का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टाइम डिफाइंड नहीं है कि 1 मिनट 1 सेकंड 1 साल, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम बात करें। मसलन आपके सामने ये एक एक्सरसाइज है कि यफलू का मतलब था कि वो करता है या करेगा, सौफा यफलू का मतलब है वो जल्द करेगा। एक बहुत अहम पॉइंट यहीं पे दोबारा से देख लीजिए कि एक तो ये कि जो सौफा और सा है ना, ये फेले मुदारे के साथ आते हैं, हमेशा सिर्फ मुदारे के साथ, माजी के साथ नहीं आते, ठीक है ना, एक बात। दूसरा ये है कि मुदारे में हमारा होता है ना कि वो करता है एक और वो करेगा, ये था ना, ये मीनिंग था ना। तो अब जब सौफा और सा ऐड हो जाएंगे तो सिर्फ ये मीनिंग आएगा कि वो करेगा, यानी ये करता है ना, इसके अब इसका जो मीनिंग है वो करता है से करेगा की तरफ चले जाएगा, क्योंकि सौफा जो है ना फ्यूचर की तरफ जो है वो इशारा करता है। अभी आप इसका टेबल करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि सौफा यफअलु का मतलब होता है वो जल्द करेगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो जल्द करता है, असल में यानी इस सौफा को फेले मुदारे के साथ ऐड ही इसलिए किया जाता है कि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के मानी दे देता है, बस करेगा करेंगे सिर्फ ये मानी दे देता है, उसको फ्यूचर के लिए खास कर देता है, कहते हैं कि उसको मुस्तकबिल के लिए खास कर देता है, ठीक है ना, खास। सिर्फ इसको आप ये बात याद रखें। अच्छा,
इस टेबल को हमने कैसे करना, बिल्कुल वैसे ही कि सोफा यफ़अलु वो जल्द करेगा, सोफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सोफा तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सोफा अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सोफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सोफा नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। इसी तरह से सोफा को आप फ़ेल मुदारे के जितने भी अपने टेबल सीखे हैं आप सबके साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से आप सा को भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखने का अंदाज होता है ना कि जब हम सोफा लिखेंगे तो सोफा ने मतलब इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है, लेकिन जब हम सा लिखेंगे तो जो सीन है वो ऐसे होता है ना, कुछ वर्ड्स हाफ होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो सीन इस तरह का वर्ड है कि वो जाके इसके साथ जुड़ गया है। तो अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ कहीं पे मिले तो आपने कहने कि ये दो टुकड़े हैं, सा या फालूना ये भी दो टुकड़े हैं, दीज आर ऑल दो टुकड़े। सोफा के केस में तो ऑलरेडी वो नजर ही आ रहा है, सा के केस में आपने देखना है कि ये नजर तो यूं नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल सा नफलू पूरा तो कोई वर्ड नहीं है ना, ये तो सा अलग है और नफलू हमारे टेबल का वर्ड है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके तर्जुमे में आ जाएगा, वो बहुत जल्द करेगा। थोड़ा सा अननेचुरल लगता है यूं कहना वो बहुत जल्द करेगा, लेकिन ये जब कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है ना, जब जवाब किसी चीज का देना है, कोई मुझे कहता है कि तुम ये काम करो तो मैं से कहती हूँ ठीक है मैं भी करती हूँ ना, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट ना, तो ये उस तरह का एक तरह का एक्सप्रेशन देता है। बहरहाल इसको प्रैक्टिस करें। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। तो कुरान से आप इसकी मिसालें देख सकते हैं ना, कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला सयअलमून, ठीक है, इस तरह से कुरान से भी आप इसकी मिसालें देख सकते हैं। आज का जो असल सबक है उसकी तरफ आए। अमर का मतलब होता है किसी काम का हुक्म देना, नहीं का मतलब होता है किसी काम से रोकना। इसको हम कहेंगे फेले अमर, इसको हम कहेंगे फेले नहीं, इस तरह से हम इनको इनका हमने नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली समझने हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन ग्रामेटिकली कि कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसका एक उन्होंने स्लाइड ऐड की सिर्फ इसके रूल बताने के लिए, पहले तो नहीं बताते थे, तो फिर ये थोड़ा सा भी इसको समझे जरा ना, कि पहले हम फ़अला जो हमारा फ़अला का टेबल है उससे अमर बनाना सीख रहे हैं। कैसे? बेसिकली फ़अला क्योंकि बेसिक होता है ना, इससे सीख लेंगे ना कोई रूल तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने हुक्म किसको देना होता है, किसी भी जुबान में देख ले, हुक्म तो मैं उसको दूंगी ना जो मेरे सामने होगा। जो मेरी राइट साइड के दो अल्फाज होते हैं वाहिद और जमा के, जो गायब के होते हैं, उनको तो मैं हुक्म नहीं दे सकती ना, वो तो मेरे सामने नहीं है, उनके तो बारे में मैं बात कर रही हूँ ना कि यफ़अलु या फ़अला या कुछ भी, उनका तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है इस वक्त। ना मैं खुद को हुक्म दे सकती हूँ, हुक्म सामने वाले को देना होता है। ये बात अच्छी तरह से एक पॉइंट हमारे सामने आ गया कि हम सामने वाले को हुक्म देते हैं। सामने वाले से मतलब होता है मुखातिब, जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं ना, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो खुद को भी नहीं देना, इनको भी नहीं देना, तो उनको ही देना है जो हमारे सामने है। अच्छा, सामने वाले के लिए जो हम टीपीआई में अपना टीपीआई को इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि आपने यफ़अलु से, अच्छा एक बात अच्छी तरह से कि जो अमर है ना ये बनेगा बेसिकली मुदारे से बनेगा। माजी में किसी को हुक्म नहीं देना होता, माजी तो जो हो गया सो हो गया। अब हम माजी में किसी को क्या हुक्म देंगे, मतलब माजी के साथ हुक्म देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लिंक ही नहीं बनता। हुक्म तो मुदारे में, प्रेजेंट टेंस में हम किसी सिचुएशन में किसी को हुक्म देंगे ना। अच्छा, तो अब मतलब ये कि सामने वाले का जो क्या हमारा क्या सीगा बनता है, हम कहते हैं यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु। ये सामने जो मेरा वाहिद था वो था तफ़अलु और एक बनेगा मेरा तफ़अलूना, ठीक है ना। इन दो के ऊपर मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। आप इसको देखिए, पहले हम वाहिद की बात करेंगे कि इसको देखिए कि तफ़अलु में उन्होंने खुद ही ये लाइंस लगाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप एक तो इसका ता यानी जो मुजारे की अलामत है इसको कट कर दें और इसको भी कट कर दें, पेश को कट करके तो जज़म बना देंगे, क्योंकि अरबी में हमने कोई ना कोई चीज जो है ना, ज़ेर, ज़बर, पेश या जज़म, तशदीद वगैरह कुछ हमने लगाना होता है, साइलेंट तो कोई वर्ड नहीं छोड़ना होता बिल्कुल। तो जब हमने इसकी पेश को रिमूव करना है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जज़म आ जाएगी। एक बात, इसको जज़म कह लें, इसको सुकून कह लें, इसको जो भी आप कहना चाहते हैं। अच्छा, जब हमने इसकी ता को रिमूव कर दिया तो ये बन गया फा पे जज़म, आइन पे ज़बर, लाम पे सुकून। अच्छा, अब हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते अरबी जुबान में, हम इसको यूं नहीं कह सकते फ़अला। अगर हमने इसको फ़अल कह दिया तो फिर तो हमने इसकी ज़बर को प्रोनाउंस किया, ज़बर तो है ही नहीं। अगर हम इसको फ़िअल कह दें तो ज़ेर तो नहीं लगी हुई, हम इसको फ़ुअल कह दें तो पेश तो लगी नहीं हुई, हम इसे कहेंगे क्या?
کیونکہ جو سکون ہے وہ ہمیں روکتا ہے, جزم ہمیں روکتا ہے, ہم نے کسی بھی طرف کوئی جھٹکا نہیں دینا, یعنی اپ اور ڈاؤن, ہم نے کوئی اس میں حرکت استعمال نہیں کرنی, دیر از نو حرکت, یہ تو سکون میں ہے. تو اب ہم کیسے اس کو پکاریں گے, کیسے بولیں گے, پروناؤنس کیسے کریں گے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بن جاتا ہے, یعنی ایک الف لگا دیتے ہیں جس کے نیچے زیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب اس الف کے نیچے زیر ہوتا ہے, ابھی کے لیے زیر بات کریں, ویسے کبھی کبھار یہ بھی لگا دیں گے, الف پہ پیش لگا دیں گے. آج کے سبق میں الف کے نیچے زیر لگائی جائے. جب کسی الف کے نیچے زیر لگا دی تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا, یہ کیا کہلائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ حمزہ. اب یہ حمزہ کہلائے گا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں دوبارہ سے کہ یہ جو ہے نا, یہ تینوں کیا ہے؟ حمزہ, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ الف کیا؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو الف ہے, یہ ہے تو الف, لیکن یہ کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ لفظ کے شروع میں آئے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. مثلا الکتاب ہے تو الف لگانا پڑے گا نا, الف پہ زبر لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے. یا کوئی لفظ ہے, اسم ہے, اگر اسم ہے تو زیر لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے. اگر ابن ہے تو زیر لگانی پڑے گی. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شروع میں آئے گا تو یہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی. لیکن آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کیا ہے, پھر الف کیا ہے؟ تو یہ الف ہے اس شرط پہ کہ اس سے پہلے کوئی زبر والا حرف ہو. میم زبر, میم ہے زبر, ما بن گیا, قا بن گیا, ٹھیک ہے نا, لا بن گیا. اس کیس میں یہ جو ہے چیز, یہ جو چیز نظر آ رہی ہے, سر اس کو ڈنڈا کہتے ہیں ویسے نا, کہ یہ جو ڈنڈا نظر آ رہا ہے, مجھے بس ایسے آتی ہے ڈنڈا, سر بہت ڈنڈا استعمال کرتے ہیں جب الف حمزہ کا لیسن پڑھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ جو ڈنڈا ہے, اس ڈنڈا, یہ الف ہے کیونکہ یہ بذات خود سائلنٹ ہے اور اس سے پہلے والے کے اوپر زبر آ رہی ہے. یہ مسٹ ہے, یہ مسٹ رول ہے کہ پہلے والے پہ زبر آنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, کبھی ہو سکتا ہے اس لفظ کو کوئی پڑھ سکتا ہے اگر زبر نہ ہو اور یوں ہو؟ اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ ہے ہی نہیں, یہ رانگ ہے, پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو. یعنی کچھ بھی آپ کو ہوگا, یہ جو خالی الف ہے اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی. آج کا اتنا ہی سبق ہے حمزہ اور الف سے متعلق. ویسے QC1 میں شامل نہیں ہے, یہ QC2 کا سبجیکٹ ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کو پہچان کروانے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ٹیمپریری حمزہ. یہ ڈاکٹر صاحب نے بنائی ہوئی سلائڈ ہے, اس میں ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے, اردو میں میں نے اس کو نہیں لکھا. ٹیمپریری حمزہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے الف زیر لگایا یہ ایک حمزہ ہے, اور ٹیمپریری کس وجہ سے, یہ وجہ پہ بعد میں جانیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسکول, اسٹریٹ وغیرہ, تو عربک میں آپ جو ہے وہ سائلنٹ ورڈ سے یعنی پروناؤنس نہیں کر سکتے, آغاز نہیں کر سکتے کسی لفظ کا. تو آپ کو جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسا حمزہ لگانا ہوگا جو کہ بہرحال ٹیمپریری بھی اس کو نام دیا گیا, اور اس کے نیچے آج کے سبق میں جو ہم بنائیں گے باب فا سے جو ہم بنا رہے ہیں فعل امر, اس کے نیچے زیر والا حمزہ لگتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہم نے سیکھنا تھا اس حوالے سے. اچھا, اب ہم نے یہ جان لیا کہ افعل سے, افعل جو ہے یہاں سے فعل امر بن گیا. ساتھ ہی فعل نہیں بنانے کا بھی طریقہ دیکھ لیں کہ فعل نہیں میں یہ والا سٹیپ تو چلے گا, یہ والا سٹیپ تو ہوگا, مگر یہ سٹیپ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ تا اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہے گا, جسٹ ادھر لا ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کو اس کو جزم بنانا ہے, تو یہ بن جائے گا لا تفعل. اچھا, میننگ ابھی دیکھ لیتے ہیں. لا تفعل کا مطلب ہوتا ہے مت کر, اور افعل کا مطلب ہوتا ہے کر, ٹھیک ہے نا. ابھی میننگ دیکھ لیتے ہیں, اگلی سلائڈ میں اس کے میننگز بتا رہے ہیں آپ کو. سینکڑوں الفاظ ہیں جو ان نمونوں پر آئے ہیں, فعل امر اور فعل نہیں. کیسے؟ افعل کا مطلب ہوتا ہے کر, اور اس کا مطلب ہوتا ہے تو کر. افعلوا کا مطلب ہوتا ہے تم سب کرو, اور لا تفعل میں بھی تو مت کر اور تم سب مت کرو, ٹھیک ہے نا. اب اس کی TPI کو ذرا نوٹ کر لیں. ہم نے جب کسی کو افعل کہنا ہے, حکم دینا ہے, تو ہم کہیں گے افعل, افعل تو کر. اوپر سے نیچے رائٹ ہینڈ ایک انگلی واحد کے لیے, افعل تو کر, افعلو تم سب کرو, افعل تو کر, افعلو تم سب کرو. اس کے بعد فعل نہیں کے لیے TPI کو دیکھیں. لا تفعل ایک انگلی اور لیفٹ سے رائٹ, لا تفعل, لا تفعل, لا تفعل, لا تفعل. افعل تو کر, افعلو تم سب کرو, لا تفعل تو مت کر, لا تفعلو تم سب مت کرو.
اس کو دوبارہ سے مزید اور دیکھیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ بناتے ہیں. اگر میں آپ کو حکم دے رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں افعل, تو آپ اچھے بچے کہنا مانیں گے ٹیچر کا, تو آپ کہیں گے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کرتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ٹیبل میں کرتا ہوں کہاں پہ آتا تھا؟ آپ کا ٹیبل تھا نا, یفعلو یفعلون تفعلو افعلو, تو یہ افعلو کا مطلب ہوتا ہے میں کرتا ہوں. تو اب میرے افعل کے جواب میں کہیں گے افعلو, میں کرتا ہوں. اور اگر میں اپنی کلاس کو کہہ رہی ہوں افعلو, آپ سب یہ کام کریں, تو آپ سب مل کے کہیں گے نفعلو, ہم کرتے ہیں. یعنی یہ جو پورا امر کا جو ہے نا سلسلہ, یہ فعل مضارع سے متعلق ہے. ایک بات آپ نے سمجھی, آپ نے جب اس کا فعل امر بنایا, اس کے رولز اپلائی کیے, تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ اس کا جو ہے وہ فعل مضارع کا آپ نے یہ والا ورڈ لیا تھا نا, اسی کے اوپر ہی آپ نے یہ سارے جو ہے نا وہ یہاں سے تا ہٹایا, اس پہ جزم لگائی, تو آپ اس فعل مضارع کو لے کے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ امر تو اسی کے ساتھ, حکم تو اسی کو دیا جائے گا جو ہمارے سامنے, یعنی کہ جو پریزنٹ ٹینس میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب ہم آپ کو افعل کہیں گے تو آپ کا جواب بھی پریزنٹ ٹینس میں ہوگا. اگر میں کہہ رہی ہوں کرو, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے میں ماضی میں کرتا تھا, آپ کہیں گے کرتا ہوں. یعنی حکم تو ماننا ہوتا ہے یا پھر اس کو ریفیوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو افعل کا جواب آئے گا, یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے نا, افعل جو ہے تو سوال نہیں ہے, حکم ہے, اس لیے یہاں پہ کوسچن مارک نہیں لگاتے, بلکہ فعل امر کے لیے ایکسکلیمیشن مارک استعمال کیا جاتا ہے. افعل اس طرح سے کر. ٹھیک ہے, اس کو وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے, اس کو پہچاننے کے لیے, اس کی سب سے بڑی پہچان جو ہے اس کا یہ جزم ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ واو الف آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے جمع کی ایک نشانی, شروع سے ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آگے دیکھیے, اس ڈائلاگ کو مزید پڑھا لیں تو ہم کہیں گے افعل خیرا, تو کر اچھا کام. تو جواب آئے گا افعل خیرا, میں کرتا ہوں اچھا کام, میں کروں گا اچھا کام. اور افعلوا خیرا, تو جواب ہے نفعل خیرا, میں کروں گا, ہم کریں گے. افعلوا جمع کے لیے, تو آپ جواب اسی طرح 4 فنگر سے دیں گے. آپ میری 4 فنگرز کو دیکھ لیں گے تو آپ اپنا جواب بھی 4 فنگر سے لیں گے. آپ کہیں گے نفعل خیرا, آپ سب کہیں گے نفعل خیرا, ہم کریں گے اچھا کام. اس کا پورا ٹیبل آپ ذرا کمپائل فارم میں دیکھیں. ٹھیک ہے نا, اس ٹیبل نے مزید بڑھنا ہے. یہ جو حصہ ہے نا, یہ بھی ہم پورا فل اپ کریں گے اگلے آنے والی کلاسز میں. یہاں پہ ہم نے کچھ اور نئے الفاظ بھی سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ ہماری ماضی کی سائڈ ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ تو ماضی کی سائڈ ہے. یہ ہماری مضارع کی سائڈ ہے, اور یہ ہماری یہ والے یہ دو جو ہیں فعل امر ہیں, اور جو دو ہیں یہ فعل نہیں ہے. آئیے اس ٹیبل کو میرے ساتھ کوئی مل کے کریں. کوئکلی ہم نے کرنا ہے, ہائی سپیڈ پہ ذرا کریں. فعل فعلوا, کون کرے گا؟ میں کروں. جی کیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اب مضارع کا یفعلو وہ یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل تو کر, افعلو تم سب کرو, لا تفعل تو مت کر, لا جی تفعلو تم مت کرو. اچھا, اب آپ دیکھیے, جیسے میں شروع سے ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں کہ فعالہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو ہم ہوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یفعلو میں بھی ہوا ہوتا ہے, اور اسی طرح یہ پورا ٹیبل چلانا ہے آگے سے. ٹھیک ہے نا, اس میں ہم ہوتا ہے, پھر ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, یہ ان کا ڈوئر ہوتا ہے نا, جو یہ کام کرتا ہے. اسی طرح یہاں پہ ہو جائے گا. اب جو افعل ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس کا ڈوئر کون سا ہے؟ کون ہے جو یہ کام کرے؟ ترجمہ ہے تو کر, تو کو ہم لکھتے نہیں ہیں, لیکن ترجمہ ہے تو کر اور تم سب کرو, یا آپ سب کہنے, چلیں آپ سب کہنے. اچھا, اب مجھے بتائے گا کوئی کہ اس کا ڈوئر کون ہے, کام کرنے والا اس میں کون ہے؟ افعل میں کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس میں تو ہوا تھا نا, فعل میں ہوا تھا, یفعل میں بھی ہوا تھا, اور ہوا ہم کا پورا ٹیبل. اس میں کون ہے؟ انتا. انتا. باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی؟ یفعلوا میں انتم. انتم. اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں؟ جی لگتا ہے آپ کو کہ ایسا ہی ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ جی جی, جواب بالکل ٹھیک ہے. اس کو میں اس لیے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ افعل کا مطلب ہے, کیونکہ حکم تو سامنے والے کو دینا ہے, تو افعل کا مطلب ہوتا ہے تو کر. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہڈن ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ انتا ہوتا ہے, مسٹ. اب آپ نے مجھے سوچ کے یہ بھی بتانا ہے
کہ ये इफ अल में हम अपना राइट हैंड यूज कर रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या ये मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए ये किस तरह से है? इसमें से कौन मुजक्कर है, कौन मोनस है, कहने वाला या करने वाला या कौन? थोड़ी देर में ये क्वेश्चन अभी करते हैं। अभी हम फतह के टेबल पे, जो हमारा दूसरा टेबल था फतह, अगर उस पूरे टेबल का तो हमें आगे देखते हैं, लेकिन इसके लिए अमर बना लेते हैं क्योंकि आज का हमारा सबक तो अमर है ना। तो हमने जिस तरह इफ अल बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। और हमें पता है कि खोल का मतलब होता है कि तू खोल, तुम खोल, तुम खोलो, हम अपनी उर्दू में कहते हैं ना। ये तू खोल चाहे थोड़ा सा बुरा ही लगे, लेकिन मैं इसको वाज़ेह करने के लिए बताना चाहती हूँ ताकि समझ में आ जाए कि वाहिद की बात होती है, ठीक है ना। और तुम खोलो कह लें या आप सब खोलें कह लें तो पता चल जाए कि ये जमा है। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाहिद है और ये जमा है, ठीक है। तो देखिए इसकी ये बिल्कुल ये वही शेप है जो इफ अल में थी, ठीक है ना। ये इफ अल के पैटर्न पर है क्योंकि ये वही सेट है, एक सेट में एक पैटर्न चलेगा। यहाँ पे अल हमें पढ़ा जा रहा है ना, अल और तरह की साउंड निकल रही है, यहाँ पे तह और तरह की साउंड निकल रही है, लेकिन वो तो जो हरूफ होते हैं वो अपनी अपनी उनकी साउंड आ जाती है ना। तो अगर ये इज अल होगा तो ये सेम साउंड आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि यहाँ पे जबर है सेकंड नंबर पे, इस पे भी जबर है, इस पे जज्म है और इस पे भी जज्म है। आपने इसकी इस तरह से कंस्ट्रक्शन को मैच करना है, ठीक है। तो इसका ये हम कॉन्वर्सेशन में अगर कहें, अगर आपको कहा जाए इफ्ता खोल, अगर मैं कह रही हूँ किसी बच्चे से खोल इफ्ता अलबाबा, खोल दरवाजा, तो वो क्या कहेंगे, वो आगे से कहेगा अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, और मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा भी। और अगर आपकी क्लास को कहा जाए इफ्ताहुल कुतुबा या कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स को कहा जाए तो वो कहेंगे नफ्ताहू, ठीक है। यानी इसका जवाब जो है वो वाहिद का वाहिद और जमा का जमा से होगा। इफ्ताहिल, अभी मैंने बाबा की बात की थी, अब किताबा की बात कर लें तो ये असल में है इफ्ताह, फेले अमर आपका इफ्ताह था, ठीक है ना, इफ्ताह। उसके बाद है अल किताबा। लेकिन ये किताबा की जबर पे गौर करें, इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना जिसको खोला जा रहा है। तो चाहे फेले अमर की बात हो, चाहे माजी की बात हो या मुदारे की बात हो, जो एक रूल हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम फेल वाकया हुआ है, एक्शन हुआ है, वो जबर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये असल में इफ्ता था और इसके नीचे जो आपको जेर नजर आ रही है ये मिलाने के लिए होती है। जब अलिफ लाम वाला इसम आगे आ जाता है तो फिर अरबी का रूल है कि हम इसको अगर फ्लो में पढ़ना हो तो हम कहेंगे इफ्ताहिल किताबा, अगर हमने अलग अलग पढ़ना है सीखने के लिए तो हम कहेंगे इफ्ता अल किताबा। तो इसका जवाब देंगे, वो कहेंगे अफ्ताहुल किताबा। और अगर कहा जाए इफ्ताहुल किताबा तो जवाब देंगे नफ्ताहुल किताबा। इसमें आप अलबाबा कह सकते हैं, आप जो भी कुछ भी छोटा सा कोई भी सेंटेंस और भी बना सकते हैं। तो फतह का टेबल उसी तरह से अब कोई और पार्टिसिपेंट करें, फतह का टेबल पूरा कंबाइन करें, फेले अमर तक बिल्कुल बीच में गैप ना दें और तेजी से करें। माजी के बाद ऑटोमेटिकली फौरन मुदारे और अमर शुरू करते हैं। कौन करेंगे फतह, कौन करना चाहेंगे? जी जी करें करें, जी सिस्टर करें। जी अच्छा, ये शायद दो लोग, मल्टीपल सिस्टर्स ने माइक ओपन किए, नाम ले लें जिन्होंने करना, बता देंगे। बस इनको बोलने दें, अब बाकी सब लोग माइक बंद करते हैं। इनकी आवाज ब्रेक हो रही है जो। ठीक है, कौन है? जूनी बोल रही है, सिस्टर जूनी बोल रही सिस्टर है। जूनी आप बात करें। जी जी मेरी ब्रेक हो रही है आवाज? सिस्टर जूनी बस आप, सिस्टर जूनी की आवाज अच्छा ब्रेक हो रही है, आप करें फिर। आपने खोला फतह, मैंने खोला फतह, तुम आप सबने खोला फतह ना, हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, यानी तुम सब मत खोलो। ठीक है माशाल्लाह। अब इसकी जो इनकी जो जज्म है उनका आपने ध्यान रखना है। जब हमने इसको बोलना है तो इफ्ताह आगे ये भी बाजुकत लगा होगा, ठीक है ना, इफ्ताह इफ्ताहू ला तफ्ता ला तफ्तो। अच्छा, इसमें एक बात भी जरा गौर करें आप लोग
जैसा कि हमने शुरू में रूल सीखा था ना कि ये फेले अमर जो है फेले मुदारे से बनता है, इसमें सीखने की, समझने की, नोट करने की, ऑब्जर्व करने की कुछ बातें हैं। वो क्या है कि जो अब आप देखिए कि ये जो था ना, ये जो इफ्ता है ये तफ्ताहू से बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वो है ना वाहिद जो हमारे सामने है, सामने वाले से ही हमने अमर बनाना है। तो ये तफ्ताहू से, तफ्ताहू के ऊपर हमने वो रूल अप्लाई किया था कि इसको भी हटा दिया, इसको जज़म बना दिया, इधर जेर लगा दी, तो ये इफ्ता बन गया। अच्छा, अब ये जो इफ्ताहू है ये किससे बना है? ये तफ्ताहूना से बना है, ठीक है, ये तफ्ताहूना से बना है। इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? बिल्कुल वही हुआ कि ता को हटा दिया, नीचे जेर लगा, नीचे सॉरी जेर लगा दी। और जब हमने यहाँ पे जज़म वाला जो एक्शन किया था ना, जज़म वाला रूल अप्लाई किया था, इसमें जज़म वाला रूल अप्लाई करने का समझे कि जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि नून ड्रॉप हो जाता है, और खाली जो ये है ना, ये खाली कभी भी नहीं होता, हमेशा इसके साथ एक अलिफ को ऐड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने अलिफ को ऐड कर दिया, और हमें पता है ये तो हमारी जमा की मशहूर और मारूफ निशानी है, हम शुरू से इसको अपने माजी के टेबल में सेकंड नंबर पे इसको देखते हैं, ठीक है। तो जिसका कालू वगैरह आप पढ़ते भी रहते हैं कुरान में, तो यहाँ से फिर इफ्ताहू बन गया। तो याद रखने की बात ये है, इसको बहुत अच्छा से अपने हर टेबल में ना, चाहे आप इसको एरोज लगा के ना इस तरह अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से कर लिया करें। आपको पता होगा इफ्ताह जो है वो तफ्ताहू से बना है, और इफ्ताहू जो है तफ्ताहूना से बना है। सेम इज द केस विद ला तफ्ता। ला तफ्ता जो है वो तफ्ताहू से बना है, और ला तफ्ताहू जो है वो ये तफ्ताहूना से बना है। इस केस में ला, सिर्फ हमें यहाँ पे ला लगाना था, और इसको तो हमें हर हाल में हर दफा जज़म देनी ही है। इस केस में भी यहाँ पे हमें इसको ला लगाना है, और जज़म देने का मतलब ये है कि नून को ड्रॉप करेंगे, एक अलिफ एडिशनल लगाएंगे। ये थोड़ी सी तफसील है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो मजीद अल्फाज को आगे एडवांस लेवल पे भी बनाने में, पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। आई होप कि ये मुश्किल नहीं है, काफी दिलचस्प है, और आपके सामने ही सारी चीजें लिखी हुई हैं, वहीं से आपने एक नए लफ्ज को बना लेना है, ठीक है। तीसरा वाला हमारा जाला का था ना टेबल, तो उससे भी हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जैसे हमने इफ़अल बनाया सेम वैसे ही वही साउंड है, तो हमने इजअल बना लिया, इजअल बना, और इजअलू बनाओ तुम सब, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। और हमें पता है कि इसके बीच में जो डूअर है वो कौन है? अंता। अब मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा हुआ है उसका जवाब आप लोगों ने सोच लिया, क्या जवाब बनता है? मैं पूछ रही हूँ कि इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअल, जो भी आपने अमर बनाए हैं, इसमें कहने वाला मुजक्कर है या वो जो सामने काम करने वाला है वो मुजक्कर है? मोनस भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में कोई समझ में आती है बात? अभी पूछते हैं ये क्वेश्चन, सोच लें थोड़ा सा। सिस्टर सुमन से पूछूंगी पहले, अभी थोड़ा सा इसका डायलॉग कर लेते हैं। इज अल मैंने कहा तो जवाब आएगा अज अलू, और इज अलू नज अलू, बस तो है इसका, इस तरह से हमने जवाब बना लिया। देखिए ये जैसे कि बात हो रही थी ना, ये देखें ना, अब जो इसका ये जो इज अल हमने जब किसी को हुक्म दिया तो इसका जवाब आएगा अज अलू, ठीक है ना। और जब हमने किसी को दिया इज अलू तो जवाब आएगा नज अलू। तो इसको भी आपने अच्छा सा जो ना, इस बात को भी आपने समझना है। इज अल वाहिद का है तो जवाब आएगा अज अलू मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, अज अलू मैं बनाता हूँ। और इज अलू का जवाब आएगा हम सब बनाते हैं। इसी तरह जब किसी को रोकना है, ला तजअल कहना है, तो तब भी जवाब जो है वो उसी तरह से आएगा कि ला अजअलू, ठीक है ना। और जब ला तजअलू कहना है तो जवाब आएगा ला नजअलू। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वाला टेबल मेरे साथ कोई कर लें जल्दी से। जअला तेजी से कर लेते हैं, जअल जअलू, इस तरह से करें पेयर्स बना के। जअल तजअल को जी करें। जअला यजलू, नहीं जअला के बाद हाँ जअलता जअलतू, इस तरह करें। अलता जअलतू, जअलना, जअलतुम जअलना, जअलतुम जअलना। जअलतू जअलना। और जब माजी के लिए हमने इस लेवल पे रखा था, अब हम मुदारे के लिए लेवल अप करेंगे, हम कहेंगे यजअलू, यजअलू यजअलूना, तजअलू तजअलूना, अजअलू, हाँ जी, तजअलू के बाद अजअलू, ये एक सिंगल फिंगर अजअलू, अजअलू, तजअलू तजअलूना, तजअलूना, और नजअलू, नजअलू। हाँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि पहले तो दो गायब के बोल देंगे ना इस तरह आराम से, वो तो पेयर बना हुआ ना यजअलू यजअलूना। लेकिन जब हमने ये जो बोलने होते हैं ना आमने सामने के, इसमें स्विच करना होता है। तजअलू का जवाब ना वाहिद को वाहिद से जब आएगा ना, वाहिद का पेयर वाहिद से बनेगा, तजअलू अजअलू, ठीक है ना, ये दोनों वाहिद की बात हो रही है। उसके बाद तजअलूना नजअलू,
یہ جو پیئرس ہیں، یہ والے جو پیئرس ہیں، یہ واحد کا واحد کے ساتھ بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ واحد کا واحد کے ساتھ بن رہا ہے ایسے، جبکہ پہلا والا جو ہے نا وہ واحد جمع کا بن رہا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے. پہلا والا واحد جمع کے ساتھ بنتا ہے، دوسرا یہ دونوں واحد ہیں، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے یہ واحد ہے دونوں، اور یہ دونوں ہی جمع ہیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ نے خیال رکھنا ہے، اس طرح سے آپ نے بنانا ہے. اچھا، اب میرا وہ سوال آ گیا، مجھے بتائے گا کون کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کون مذکر ہے کون مؤنث ہے اجعل کے کیس میں. کس نے بتانا تھا سسٹر، وہ کون سی تھی، کیا نام تھا جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، نام سمن. جی سسٹر سمن آپ بتائیے. میم یہ مضارع کے ٹیبل سے استعمال ہو رہا ہے، مضارع کے ٹیبل میں مذکر کا وہ ہے، مذکر کے معاملے، تو اسی لیے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کہنے والا بھی مذکر ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مذکر ہے، کیونکہ یہ مضارع کے ٹیبل سے سٹارٹ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا ہے، دوبارہ سے کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں گے سسٹر؟ ایک اور سسٹر نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی اور بھی کچھ بتانا شاید چاہ رہی تھی، کوئی بتائے گا اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس پوائنٹ میں ایک پوائنٹ. اچھا ابھی کوئی ہینڈ نہیں ریز ہوا، جی بتائیے. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا مذکر مؤنث کون ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذکر مؤنث ہے، یہ جو انتا والا ہے یہ ہے یا جو کہہ رہا ہے وہ ہے. دیکھیں دو اس وقت پارٹیز انوالو ہیں، ایک کہنے والا ہے اور ایک جس کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے. ضروری ہے کہ جب میں نے کسی کو اجعل کہنا ہے تو مجھے مذکر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میرا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب لگ رہا ہے کہ میرا رائٹ ہینڈ یوز ہو رہا ہے تو مجھے مذکر ہونا چاہیے. تو اس کا جواب کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے اور نوٹ کریں اپنے پاس کہ جس کو ہم حکم دے رہے ہیں وہ تو فار شور، یہ جو انتا ہے نا، انتا یہ تو فار شور مذکر ہے. یہ انتا انتم یہ مذکر ہیں، جس کو روکا جا رہا ہے یہ مذکر ہے، یہ سب مذکر ہے. لیکن جو حکم دے رہا ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اس نے تو صرف بولنا ہے نا، اس نے کہنا ہے اجعل یا اجعلوا، اس کے مذکر مؤنث ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا رائٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ حکم مذکر کو دے رہا ہے، اس لیے کہ اس میں ڈوور جو ہے نا وہ انتا انتم. آپ کو یاد ہے انتا انتم کیا تھا؟ یہ 6 الفاظ کیا تھے؟ یہ تو 6 کے 6 الفاظ جو مذکر تھے نا، ہوا، ہم اور انتا انتم، یہ کیا تھا؟ انا اور نحنو، یہ کیا تھے؟ یہ 6 کے 6 الفاظ مذکر کے تھے، یہ سارے مذکر تھے، ٹھیک ہے. اور ہم نے صرف ایک لفظ پڑھا تھا ہیا، ہم نے صرف ایک لفظ پڑھا تھا ہیا جو کہ مؤنث تھا، ٹھیک ہے نا. یہ جو سارا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، یہ 6 کے 6 الفاظ تو مذکر کے لیے مینٹ ہیں. تو جب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انتا اس کے بیچ میں ڈوور ہے، یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں انتم اس کے بیچ میں ڈوور ہے، اس کا مطلب ہے یہ جس کو ہم نے سامنے کہا ہے وہ تو ضرور بضرور مذکر ہوگا، کہنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اس میں سمجھنے کے لیے اور قرآن کے ترجمے کو درست سمجھنے کے لیے بھی. اچھا اب آپ ہو سکتا ہے کہ اب آپ اگلا سوال پوچھیں، ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا کہ جی اگر ہم نے کسی مؤنث کو حکم دینا ہو تو ہم کیسے حکم دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم مؤنث کو حکم دینا نہیں سکھاتے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے. کورس 1 میں ہم نے مؤنث کو حکم نہیں دینا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں منع ہے، مؤنث کو حکم دینا منع ہے، ٹھیک ہے. ہم سیکھیں گے جا کے شاید QC3 میں سیکھیں گے میرے خیال ہے نا زاہد بھائی؟ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں مؤنث کو حکم دینا؟ QC4 میں نیا سیکھا آپ نے مؤنث کو حکم دینا، شروع کر دیا آپ نے گھر میں حکم سے حکم دینا ہے. ہاں دیکھیں نا ہم ذرا لیٹ سکھاتے ہیں. ہاں مؤنث کو حکم دینا ہم بہت لیٹ سکھائیں گے، پہلے آپ لوگ اچھے سے سمجھدار ہو جائیں نا، پھر ہم آپ کو مؤنث کو حکم دینا سکھائیں گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ سے مذکر کو حکم دیں گے اور درجہ بدرجہ، یعنی جہاں پہ گزارش کرنی ہے اپنے سے کسی بڑے کو تو آپ نے گزارش کرنی ہے. اردو کی ٹون الگ ہوگی نا، عربی میں تو اجعل ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جیسا کہ کہا نا کہ امر میں حکم بھی ہوتا ہے اور گزارش بھی ہوتی ہے. اچھا یہ جو گزارش والی بات ہے، اس کورس میں ہم کتنے سارے فعل امر پڑھ چکے ہیں. آج بھی ہم نے پڑھا تھا نا سبے، پھر ہم نے پڑھا تھا واستغفر، پھر ہم نے ربنا آتنا میں آتی جو ہے وہ بھی فعل امر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں دے ہمیں، تو ذرا ہم گزارش کریں نا، ریکویسٹ کریں. پھر ہم نے کہا تھا ربی اجعلنی، اچھا یاد ہے آپ کو اجعلنی، تو آپ کے اس میں استعمال بھی ہو گیا، آپ نے اس میں یہ پڑھا تھا اجعل، اس کے بعد نی الگ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اجعل کا لفظ جو ہے نا اپنی اس دعا میں بھی پڑھ لیا تھا.
بلکہ آپ نے اس دعا میں پڑھا تھا منت توابین، تو آج آپ نے توابین بھی پیچھے پڑھ لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پہلے ہی کورس میں آنے والے الفاظ کو آپ آگے پیچھے جا کے اس کو کتنا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو اس کا ٹیبل پڑھ لیا، ہم نے اس کا رول پڑھ لیا، یا اس کو واحد جمع کے حوالے سے ہم نے اس کی تفصیل کو جان لیا. تو اجعلنی بھی آپ نے پڑھا تھا. پھر اس کے علاوہ وہ بارک پڑھا، صلی پڑھا، اہدے پڑھا. تو ہم کتنے سارے فعل امر جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے استعمال کیے اس میں، تو ان سب میں گزارش کا معنی آئے گا. یہ بات یاد رکھیے، ان میں جب ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے یا کہنا، مثلا کل، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اس میں تو خیر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب ہے کہ وہ گزارش ہے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تو ہر جگہ کو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ تو جو ہم کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کہہ دیجئے، ہم اس طرح تو نہیں کہتے نا کہ کہہ دو، یا اس طرح ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہہ دیجئے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے یہ فعل امر کے میننگ کو اپنی لینگویج کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ایک دفعہ ہم نے کوشچن کر لیا تھا شاید کہیں کوئز میں، تو ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کافی ناراض تھے کہ یہ ریکویسٹ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا. فعل امر تو حکم ہوتا ہے نا، شاید کہیں کوئز میں آ گیا تھا کہ حکم اور ریکویسٹ بوتھ. تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. نقطۂ تعلیم جب آتے ہیں نا، سر کہتے ہیں کہ سب کے چہرے پہ اسمائل آ جانی چاہیے کیونکہ چھٹی ہونے والی ہے، کلاس ختم ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں آج کا نقطۂ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیں. ماحول بنانے کے لیے یہ تھوڑی سی پرانی سلائڈس بنی ہیں نا، MP3 یہ پتہ نہیں پوسٹرز، پاکٹ بک، MP3 ریکارڈنگ اپنے کمپیوٹر میں رکھیں، ٹیکسٹ بک اپنی ٹیبل پہ رکھیں. ٹیبل پہ صرف رکھ نہیں دینی بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک کو کیا کرنا ہوتا ہے، افتح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، افتح الکتاب، یا کیا کہیں گے، یا طلاب، یا طالبہ، یا طالب. ٹھیک ہے نا، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا طلاب. اچھا جی، پھر یہ تھا کہ وائٹ بورڈ، خیر سب تو یو، آپ کسی گیجٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کس چیز پہ لکھنا چاہتے ہیں، دوست، پارٹنر، خاندان وغیرہ کو اکٹھا کریں، ان کو یاد دہانی کرائیں، اور کم از کم خاندان کے افراد کی ٹیم بنائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا نقطۂ تعلیم تھا. یہ پاکٹ بک کے بارے میں آپ کو بار بار بتاتے ہیں. آئیے تھوڑے سے کوشچنس کرتے ہیں، 3-4 کوشچنس ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم نے آمنو اسی میں پڑھا تھا کہ ہم نے پچھلی سورہ میں بھی تھا، دوبارہ آگے چلیں چیک کر لیتے ہیں. چلیں کہ آمنو کا کیا مطلب ہے، وہ کیا ہے، تھوڑا سا میننگ تو خیر یاد ہونا چاہیے نا. وہ ایمان لائے تھے یا ہم ایمان لائے؟ ایمان لائے. کون لائے؟ سب الذین ایمان آمنو، وہ ایمان لائے. وہ ایمان لائے. پھر نصر اللہ کا کیا مطلب تھا، میں نے بتایا تھا نا، بیت اللہ سے یاد رکھیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور یہ مدد اللہ کی، اللہ کی مدد. اللہ نے استغفر ہو، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس سے بخشش طلب کریں. ہاں جی، اس سے بخشش طلب کریں. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں معاف کر دیا، یہ ماضی آ گیا، معاف کرو یہ امر آ گیا، جبکہ یہ ہے کہ بخشش طلب کرو، یعنی کہ معاف نہیں کرو بلکہ بخشش طلب کرو. یہ ڈفرینٹ بات ہے. امر یعنی فعل امر کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں، حکم دینا. حکم دینا، اور ہم گزارش بھی کر لیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. افتح کا کیا مطلب ہوتا ہے، افتح کھول کھول میں تو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا تجل کا اشارہ بھی دیکھیں، لا تجل کیا مطلب ہے، مت بناؤ. ہاں بناؤ جو ہے، ہاں بناؤ انہوں نے جمع کے لیے لکھا ہے کہ لا تجعلو ہوتا تو پھر بناؤ ہوتا، اور ہمارا ہے لا تجعل، مت بنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. دیکھیں آپ نے کتنے سیکھ لیے، 37,500 الفاظ سیکھ لیے. اور اب آپ لے لیں خذ حاضہ، کیا سیکھا تھا، خذ حاضہ البردہ. اچھا، عام پھول کو کیا کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے، البردہ تو اس کو کہتے ہیں نا جو گلاب کا پھول ہے. عام پھول کو کیا کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے، الزہرہ کہتے ہیں نا، عام پھول کو کہتے ہیں، کسی بھی پھول کو کہتے ہیں زہرہ، یعنی جنرلی پھول کو کہتے ہیں زہرہ، اور البردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. اچھا، آپ نے دیکھیں کتنے الفاظ آپ نے سیکھ لیے ہیں، آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ کہیں آپ الحمدللہ. الحمدللہ کہیں.
और रिमाइंडर्स को इग्नोर ना करते कि रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़ते रहा करें, और ये ना समझे कि एंड में रिमाइंडर्स होते हैं बस क्लास बंद करो मीटिंग से, बस अब जूम आउट करो, आप अपना साइन आउट करो, खत्म हो गई। पॉकेट बुक के बारे में इतना कुछ लोग सब बार बार कहते हैं, टीचर बन जाइए, सिखाइए, आज का सबक किसी को सिखाते हैं और दुआ मांगे। अल्लाह ताला में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सिस्टर सजल ने कोई सवाल पूछना है? जी पूछिए सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि अभी हमने एक ये सेंटेंस पढ़ा था इफ्ताहिल किताबा, और उसके जवाब में पढ़ा था अफ्ताहुल किताबा। तो मुझे ये पूछना है कि हा के नीचे पहले जेर है और उसके जवाब में पेश है, इसका मुझे समझ नहीं आई। देखिए हमने किया था कि वो जो टेबल के साथ हमने क्रॉस करके उसको चेक किया था ना, हमने कहा था कि जो जवाब है इफ्ताह, जब हम कह रहे हैं ना सामने वाले को, इसका मतलब वो एक वाहिद है ना, तो जाहिर है वो वाहिद होने की हैसियत से जो जवाब देगा वो उर्दू में पहले इसका जवाब सुनिए ना। उर्दू में वो कहेगा मैं खोलता हूँ किताब। अब मैं खोलता हूँ कि आप अरबी लेकर आए, तो मैं का इशारा आपको बताएगा कि इसकी अरबी इस जगह पे आती है, तो आप फौरन उसका टेबल यफ्ताहू से टेबल क्विकली कर सकती हैं। आप कहें यफ्ताहू ना तफ्ताहू आफ्ता, इसका मतलब है कि इसका जवाब होगा अफ्ताहुल किताबा, मैं खोलता हूँ किताब। ठीक है, मैं खोलता हूँ, खोलूंगा किताब। ठीक है। अमर में अगर थोड़ा सा एक ये कह रही थी कि जेर आती है और फिर जबर आती है, तो अमर के नीचे ये ना जेर आती है, अमर कभी भी इस तरह नहीं होगा, अफ्ताह नहीं होगा, इफ्ताह होगा। जी, अमर के नीचे आज के सबक में हमने पढ़ा था या कि पेश आएगी या जेर आएगी। आज हम सिर्फ जेर वाला हमजा पढ़े, ठीक है ना। आज के सबक में यानी बाब फा, जो आज हमने बाब फा के 3 टेबल्स पढ़े, एक हमने फ़अला किया, एक हमने जाअला किया, एक फतहा किया। इन टेबल्स में आपको जो ये वाला अमर का जो है हमजा वो जेर वाला मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आज के लिए इतना याद रखना है हमने, ठीक है। और इसके नीचे जेर आएगी। अच्छा, जब हम इसका जवाब दे रहे हैं अफ्ताहू, तो ये जवाब टोटली डिफरेंट जवाब है। ये जवाब वो है जो हमारे पूरे फतहा के फेले मुदारे के टेबल में से आता है। जैसे ही आपको मुदारे के टेबल पे पहुंचना है ना, आप फौरन पहले उसका पेयर पढ़ेंगे। आप कहेंगे अच्छा ये कौन सा टेबल था, फतहा यफ्ताहू, अच्छा ये टेबल था, फतहा यहाँ पे आता है ना, यफ्ताहू यहाँ पे आता है। आप कहेंगे यफ्ताहू ना तफ्ताहू अफ्ताहू, मुझे मेरा जवाब मिल गया। जिस जगह पे मुझे जवाब मिल जाए वहां पे मैं स्टॉप कर दूं। अगर ये मुझे हुक्म होता इफ्ताहू वाला हुक्म होता मुझे, यानी जमा का हुक्म होता, तो मैंने कहना था अच्छा इसका जवाब कहाँ से लाऊं, यफ्ताहू ना तफ्ताहू, अफ्ताहू ना नफ्ताहू। हाँ, तो ये मेरा जवाब है नंबर 6 पे नफ्ताहू, तो मैंने इसका जवाब नफ्ताहू, क्योंकि अब हम यानी ग्रुप में हमें यानी जमा के सीगों में हुक्म दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने पूरी क्लास में हमने जवाब देना है, हम खोलते हैं, ठीक है। टीचर आपसे कह रही है, पूरी क्लास को कह रही है कि इफ्ताहुल किताब है, तो आप लोग कहेंगे नफ्ताहुल किताब। तो ये जो 2 जवाब हैं ये फेले मुदारे के टेबल में से आ रहे हैं, ये मुदारे के अल्फाज हैं। हमेशा अमर का जवाब मुदारे से आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपको हम हुक्म दे रहे हैं और आप अपने जमाने माजी की बात करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। उर्दू में अगर मैं कहूँ ये काम करो, तो आप कहेंगे वो पिछले साल मैंने किया था, ये तो नहीं कहेंगे ना। आप तो अभी या तो कमिट करेंगे कि ठीक है ये मैं काम करता हूँ, या कहेंगे कि आई एम जस्ट अनएबल टू, मतलब कोई एक्सक्यूज देंगे ना। तो यानी ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। जी शुक्रिया। जी सिस्टर हुस्ना पूछें, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहती हैं? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम यानी जैसे हमने पढ़ा है कि फेले अमर का माने हुक्म देना, तो हम यहाँ पे ये 2 मायने रखें कि गुजारिश और हुक्म दोनों मायने रखें हम यहाँ पे? जी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उर्दू जुबान की रिक्वायरमेंट है कि हमने बहुत सी चीजों में अल्लाह ताला को अमर देना है ना। हमने कहा रब्बना आतिना, ए अल्लाह मुझे दे दे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि आती, असल में आती जो है वो एक फेले अमर है ना, ग्रामेटिकली वो फेले अमर है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं अल्लाह ताला को हुक्म दे रही हूँ, मैं यूं कह रही हूँ ना रब्बना आतिना कह रही हूँ ना कि दे हमें, ठीक है ना। तो अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये जो है हम कहेंगे कि हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें, ठीक है। ये तो सिर्फ डिपेंड करता है कि हम किससे बात करें। मसलन ये कि ये इफ्ताह की बात तो मैं अपने किसी बड़े को भी तो कह सकती हूँ ना कि तो मैं बड़ों को उर्दू में तो यूं नहीं कहूंगी दरवाजा खोल, मैं यही कहूंगी ना दरवाजा खोल दें। जस्ट एक वो उसको थोड़ा सा हमने कॉन्टेक्स्ट को समझना। लेकिन ग्रामर के हवाले से इजअल, इफ्ता, इफअल जो है मतलब ये अमर है, फेले अमर है।
असल में अमर ही होता है, अमर को हुक्म ही कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने जैसा कि बताया कि इंग्लिश में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अरबी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट, मतलब वहाँ पे यू ही होता है ना इस्तेमाल, अरबी में भी इसकी कोई जरूरत नहीं होती ना, वो अरबी ऐसे ही बोलते हैं, हर लैंग्वेज के अपना मिजाज होता है। और कोई बात? उस्ताद फेले अमर की टीपीआई बता देना एक बार। जी, फेले अमर देखें, इफ अल ऊपर से नीचे एक उंगली, इफ अल वाहिद के लिए, कर, इफ अलू करो तुम सब, दोबारा से देखें, इफ अल इफ अलू, इफ अल इफ अलू, मेरे साथ साथ करें आपको, इफ अल इफ अलू, इफ अल इफ अलू, फिर कहें इफ्ता, ऊपर से नीचे, इफ्ता इफ्ताहू, खोल खोलो, फिर आप कहें इजअल इजअलू। अब जब वाहिद जमा इसकी इस तरह से आपने सेट कर ली, अब आप पहले नहीं बनाए, आप कहेंगे ला तफल, एक फिंगर आप कह रहे हैं ला तफल, मत कर, ला तफअलू, मत करो तुम सब, फिर आप कहें ला तजअल ला तजअलू, फिर आप कहें ला तफ्ताह ला तफ्ताहू। अच्छा, इसमें चारों को इकट्ठा बोलने की प्रैक्टिस किया करें, जिस तरह आप कहेंगे इफ अलू ला तफल ला तफलू, फिर कहेंगे इजअल इजअलू ला तजअल ला तजअल, फिर इफ्ताह इफ्ताहू ला तफ्ताह ला तफ्ताह। इस तरह से चारों को इकट्ठा करने की प्रैक्टिस करें। नहीं में लेफ्ट से राइट आपका नेचुरली बनेगा भी इस तरह से ना। और वैसे भी देखें काफी नेचुरल्स है ना, किसी को हुक्म देना होता है तो करो, जैसा बच्चों को कहते हैं करो, बस करो जरूर, और इस तरह मत करो, मतलब ये मत का एक तरह से ना क्रॉस का एक तरह से साइन है, तो ये काफी नेचुरली हमें समझ में आ जाता है कि या ठीक है जी। क्लास को खत्म कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह एवरीबॉडी, पीछे से दोहराते रहिएगा आप लोग, अपनी मेहनत जारी रखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जाहिद भाई, खत्म करते हैं क्लास को। जज़ाकल्लाह एवरीवन, जाहिद भाई, एजाज भाई एंड अदर्स।